एपिसोड की शुरुआत में हमें बोंगसुन नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि रोड पर जा रही थी और काफी थकी हुई लग रही थी। उसके पास ही हमें एक एम्बुलेंस दिखाई जाती है जो जब हॉस्पिटल पहुंचती है तब हमें पता चलता है कि उसके अंदर एक 25 साल का आदमी था। जहां डॉक्टर उसे देखकर कहते हैं कि आजकल इस तरह के काफी केसेस आ रहे हैं, शायद ये किसी तरह का वायरस हो सकता है। दूसरी तरफ हम पुलिस को इस केस के बारे में बात करते हुए देखते हैं जहाँ वो कहते हैं कि इन सभी केसेस में एक ही चीज कॉमन है कि ये सभी आदमी मरने से पहले एक औरत के साथ होते थे जो कि काफी खूबसूरत होती थी। फिर हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की एक आदमी को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उस आदमी की मौत हो जाती है और वो लड़की बाहर आ जाती है। तभी उसके अंदर से हम एक गोश्त को निकलते हुए देखते हैं जिसका नाम सुनई था और वो उस लड़की की बॉडी से बाहर निकल कर रोड पर आराम से घूम रही थी। अगले दिन हम सुनई को फिर से देखते हैं जो कि सड़कों पर इंसानों की तरह घूम रही थी। फिर वो हमें अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो एक गोस्ट है, एक वर्जिन गोस्ट, और ये बात उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसकी मौत वर्जिन ही हो गई थी। इसीलिए मैंने हेवन में ना जाकर यहीं पर भटकने का फैसला किया जब तक मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो जाती। लेकिन लोग तो मुझे अश्लील समझते हैं, पर मुझे उम्मीद है कि वो लोग भी एक दिन समझ जाएंगे कि मैं सिर्फ एक दयालु आत्मा हूँ जिसे बहुत सारे रिग्रेट्स हैं। अब वो काफी ज्यादा बोर हो रही थी क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी वो अपनी चेयर की दूसरी साइड पर देखती है जहाँ पर एक बेबी था जो उसे देखकर स्माइल करता है, जिससे वो समझ जाती है कि वो भी उसे देख सकता है, इसीलिए वो उसके साथ खेलने लगती है। अगले सीन में हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पर सभी शेफ्स आपस में बातचीत कर रहे थे और लड़ते झगड़ते हुए काम भी कर रहे थे। तभी उन सभी को कुछ जलने की स्मेल आती है और जैसे सब लोग देखते हैं तो वहाँ पर सॉस जल रहा था और वहाँ पर बोंगसुन बैठी हुई सो रही थी जो कि इस ड्रामा में लीड रोल में है। तब मिन्सू नाम का एक शेफ आकर उसे डांटने लगता है क्योंकि उसकी वजह से सॉस जल गया था। पर उसी समय वहाँ पर रेस्टोरेंट के हेड शेफ यानी कि सुनवो आता है जो आकर पूरी सिचुएशन को हैंडल करते हुए मिन्सू को ही डांटने लगता है क्योंकि वो अपना काम बोंगसुन से करवा रहा था। आगे हम देखते हैं कि बोंगसुन को फिर से काफी नींद आ रही थी, इसीलिए वो अपनी नींद को रोकने के लिए अपनी आंखों पर आई ड्रॉप्स डालती है। तभी उसे फील होता है कि उसके सामने से एक काला साया गुजरा है, इसीलिए वो प्रेयर करने लगती है। उसी समय उसकी ग्रैंडमदर का कॉल आता है जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमदर एक शमन है, जिसके कारण बोंगसुन को भी स्पिरिट्स दिखाई देती है जिसे लेकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है और यही कारण है कि वो रात को ठीक से सो नहीं पाती। तब उसकी ग्रैंडमदर उन्हें स्पिरिट से बचने के लिए रात में अगरबत्ती जलाकर सोने को कहती है। अगली सीन में हम सुनवो को देखते हैं जो कि अपनी बहन यूनी के साथ था और वो एक एक्सीडेंट के कारण व्हील चेयर पर होती है, जो उसे बोलती है कि उसका बिहेवियर काफी बदल जाता है जब वो दो लोगों के साथ होता है, जिनमें से एक बोंगसुन है और दूसरी उसकी मॉम। उसी समय शेफ की मॉम कैफे में एंटर होती है जो कि बिल्कुल भी उसकी मॉम की तरह नहीं लग रही थी क्योंकि वो बहुत ही छोटी उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके कारण वो बचपन में सुनवो का ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाती थी। इसके अलावा उसकी मॉम बिल्कुल भी उसकी मॉम की तरह नहीं लगती थी, बल्कि जब भी वो अपनी मॉम के साथ होता था तो सभी लोग उसे उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड समझते थे, जिसकी वजह से उसे बहुत ही एम्बैरेसमेंट होती थी और इसीलिए वो अपनी मॉम से कुछ ज़्यादा बातें नहीं करता था। अब यहाँ पर आकर उसकी मॉम उसे एक शामन से बनवाया हुआ लकी चार्म अपने पास रखने को बोलती है क्योंकि उस शामन के मुताबिक उसके पीछे बहुत सारी इविल स्पिरिट्स पड़ी हुई हैं, क्योंकि सुनवो के पास काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन सुनवो को इस सब के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वो गोस्ट वगैरह में तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, इसीलिए वो अपनी मॉम को वहाँ से जाने को कह देता है। पर उसकी मॉम काफ़ी स्मार्ट होती है और वो चुपके से उसकी पॉकेट में उस लकी चार्म को रख देती है। जिसके बाद हम अपनी गोस्ट सुनई को देखते हैं जो कि एक फ्यूनरल पर जाकर खाना खा रही होती है और वहाँ पर उसकी तरह और भी कई सारे गोस्ट होते हैं। तभी उन लोगों में लड़ाई हो जाती है और वो लोग हाथापाई करने लगते हैं और उसी समय वहाँ पर एंट्री होती है एक शमन की जो कि उन सभी गोस्ट की हिटलर होती है और जैसे ही वो गोस्ट उन्हें देखते हैं वो वहाँ से भागने लगते हैं और यहाँ पर सुनई और उस शमन की एक चूहे बिल्ली की रेस शुरू होती है जहाँ वो शमन सुनई के पीछे पागलों की तरह भाग रही थी, पर सुनई उससे बचने के लिए किसी लेडी को पोजेस कर लेती है और शमन सभी लोगों की बॉडी के आसपास जाकर उन्हें वार्न करती है कि सुनई जिस भी बॉडी के अंदर है वो तुरंत बाहर निकल जाए, जिस कारण से सभी लोग उस शमन को पागल समझते हैं। उसी समय वहाँ पर सुनवो की एंट्री होती है जो कि उसी लेडी के पास से गुजरता है जिसे सुनई ने पोजेस किया हुआ था, जिसके कांटेक्ट में आने की वजह से सुनई उस बॉडी के अंदर से बाहर निकल जाती है। अब ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कल रात सुनवो की मॉम ने उसके पॉकेट में लकी चार्म डाल दिया था, जिसके कारण से सुनई उस लेडी की बॉडी से बाहर आ गई थी। अब जैसे ही सुनई बाहर आती है तब शमन उसे देख लेती है और उसे पकड़कर वहाँ से ले जाने लगती है। इसी बीच हम देखते हैं कि सुनवो यहाँ पर अपनी एक फ्रेंड सुयोंग से मिलने आया था जो कि एक न्यूज़ चैनल के लिए काम करती है और वो उसे एक शेफ शो में आने का ऑफर देती है, लेकिन सुनवो मना कर देता है। अब सीन फिर से शमन और सुनई पर आता है जहाँ हमें उन दोनों की बातों से पता चलता है कि क्योंकि सुनई लड़कियों को पोजेस कर कोरियन मैन को सीड्यूस करती है ताकि वो अपनी आखिरी इच्छा को पूरी कर सके,
लेकिन इस सब के अंदर वो सारे आदमी मारे जाते हैं। तब शमन उसे बताती है कि अगर उसे अपनी विश पूरी करके हेवन में जाना है तो उसे एक ऐसे मैन ऑफ वाइटैलिटी को ढूंढना होगा जिसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी होगी, और ऐसे लोग सिर्फ लाखों में एक ही होते हैं। जिस पर सोनई कहती है कि वो ऐसे इंसान को ढूंढ ही लेगी, पर शमन उसे कहती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी क्योंकि उस इंसान को ढूंढने के चक्कर में वो कई सारे लोगों की जान ले रही है। अब शमन उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है और बोलती है कि क्योंकि वो यहाँ पर आज़ादी से घूम रही है इसीलिए वो दूसरे स्पिरिट्स को कैच नहीं कर पा रही थी और वो अपनी प्रेयर्स पर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। अब सुनई उसकी इन इमोशनल बातों में फंस जाती है और उसे गले लगा लेती है। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर शमन उसके गले में कुछ घंटियां बांध देती है जो कि सिर्फ उस शमन को ही सुनाई देगी, ताकि अगर वो यहाँ से दोबारा भाग जाए तो वो उसे आसानी से पकड़ सके। अब सीन फिर से रेस्टोरेंट की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सुनवो एक बहुत ही अच्छा शेफ है और वो अपने काम में बहुत माहिर है। इसके अलावा उसका रेस्टोरेंट भी बहुत फेमस है जहाँ पर सभी लोग बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। अब पूरे दिन मेहनत करने और बहुत सारे डिशेस बनाने के बाद वो सभी लोग घर की तरफ जाते हैं। फिर हम बुंगसुन को देखते हैं जो कि अपने घर पहुंचकर कुछ बना रही थी और वो उस डिश को बनाने के बाद उसे अपनी ब्लॉग वेबसाइट पर पोस्ट भी करती है जो कि बहुत ही फेमस है और सभी लोग उसे काफ़ी पसंद करते हैं। रूम में जाने के बाद वो अगरबत्ती जला देती है, लेकिन उसका लैंडलॉर्ड उस पर गुस्सा करता है क्योंकि उसके रूम में वेंटिलेशन नहीं था, इसीलिए वो उन्हें बुझा देती है। और हम यहाँ पर नोटिस करते हैं कि उसके रूम में काफ़ी सारी होली चीज़ें हैं ताकि स्पिरिट्स उसको डिस्टर्ब ना कर पाए। अगले दिन रेस्टोरेंट में हम बुंगसुन को काम करते हुए देखते हैं जहाँ पर एक लेडी फूड ब्लॉगिंग के लिए खाने की फोटोज ले रही थी। तब वो लेडी उसे नूडल्स गर्म करके लाने को बोलती है, जिस पर बुंगसुन उससे कहती है कि गर्म करने पर नूडल्स खराब हो जाएंगे, लेकिन वो लेडी उसे मुंह बंद कर जितना कहा गया है उतना करने को बोलती है। इसीलिए बुंगसुन नूडल्स गर्म करने जाती है। इसी रेस्टोरेंट में उस लेडी का एक बच्चा भी होता है जो कि पूरे रेस्टोरेंट में घूम घूम कर खुराफात मचा रहा था और काफ़ी शैतानी कर रहा था। अब जैसे ही बोंगसुन गरम गरम नूडल्स लेकर आ रही थी तभी वो बोंगसुन से टकरा जाता है, जिससे वो गरम नूडल्स बोंगसुन के हाथ पर गिर जाते हैं। लेकिन अपनी गलती ना होते हुए भी बोंगसुन उसे सॉरी बोल देती है, पर इन सब के बावजूद भी वो लेडी बोंगसुन पर ही चिल्लाती है और उसे बोलती है कि क्या तुम देख कर नहीं चल सकती, अगर वो नूडल्स मेरे बच्चे के ऊपर गिर जाता तो उसे चोट लग जाती। उसी समय वहाँ पर सुनवो आकर सिचुएशन को हैंडल करता है और उस लेडी के बच्चे को बोलते हैं कि क्या आपकी मम्मी ने आपको मैनर्स नहीं सिखाया कि पब्लिक प्लेस में ऐसे बदतमीजी नहीं करते। जिस बात को सुनकर वो लेडी भड़क जाती है, पर फिर भी सुनवो अपने स्टाफ की ही साइड लेता है। तभी वहाँ पर यूनी भी आकर उस लेडी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लेडी यूनी को व्हीलचेयर पर देखकर कहती है कि लगता है कि यहाँ पर कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं है जिससे वो बात कर सके। इस बात को सुनकर सुनवो को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लेडी को पकड़कर अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है। फिर वो बोंगसुन से जाकर बात करता है और उसे कहता है कि उसे उसका ये एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो अपनी गलती ना होते हुए भी दूसरों को सॉरी बोल देती है। और इस रेस्टोरेंट में काम करना कोई भी मजाक नहीं है, ये किसी जंग में जाने की जैसा है, इसलिए तुम्हें डिसाइड कर लो कि ये जॉब तुम्हारे लिए सूट करती है या फिर नहीं। इतना बोलकर सुन वो वहाँ से चला जाता है और बोंगसुन को ये सारी बातें काफ़ी हर्ट होती हैं। घर पहुंचकर वो रूम में फिर से अगरबत्ती जलाती है, पर तभी अपार्टमेंट का ओनर उसके रूम में आ जाता है और वो बोंगसुन को बोल देता है कि वो जल्दी से जल्दी इस घर को खाली कर दे। तब बोंगसुन उदास होकर अपनी ब्लॉगिंग स्क्रैपबुक को देखने लगती है जिसमें उसने शेफ सुनवो की काफ़ी सारी फोटोज लगाई हुई थी, जिससे हमें पता चलता है कि वो उसे पसंद करती है। अब सीन सुनवो पर शिफ्ट होता है जो कि यूनी को संभाल रहा था। तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड ऑफिसर चॉय आ जाता है जो कि यूनी को लेकर चला जाता है और सुनवो उसे छोड़कर अपनी फ्रेंड के रेस्टोरेंट की ओपनिंग सेरेमनी में चला जाता है जहाँ पर उसे काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है। फिर सुनवो वहाँ से निकलकर अपने रेस्टोरेंट के लिए सी फूड की शॉपिंग करता है, जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि वो कितना डाउन टू अर्थ है। अब जैसे ही वो सारा सामान लेकर रेस्टोरेंट में पहुँचता है तभी वहाँ उसे बोंगसुन मिलती है जो कि अपना रेजिग्नेशन लेटर वहाँ पर रखने के लिए आई थी, जिसे वो सुनवो से छुपाकर रेस्टोरेंट में ही रखकर चली जाती है। अब क्योंकि सुनवो को इस बारे में कुछ पता नहीं होता इसीलिए वो अपने रूम में चला जाता है, जहाँ जाकर वो बोंगसुन का ब्लॉग पढ़ता है जो कि उसे नहीं पता था कि वो उसका ब्लॉग है। और हम देखते हैं कि उसे उसका ब्लॉग बहुत ही पसंद है, इसीलिए वो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा कमेंट भी लिखता है। अगले दिन जब सुनवो को पता चलता है कि बोंगसुन ने काम छोड़ दिया है तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। तभी बाकी के शेफ्स उसे बताते हैं कि बोंगसुन अपने साथ साथ उनके लॉकर की चाबी भी ले गई है, जिसे सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं और बोंगसुन को कॉल लगाते हैं। दूसरी तरफ हम बोंगसुन को देखते हैं जो कि किसी का भी फ़ोन नहीं उठा रही थी, जो कि अपने लिए एक बजट वाला अपार्टमेंट ढूंढ रही थी जिसके अंदर वेंटिलेशन हो, लेकिन सभी अपार्टमेंट काफ़ी महंगे थे। दूसरी तरफ हम सुनई को देखते हैं जहाँ जब शमन के घर में एक डिलीवरी बॉय उसका ऑर्डर देने के लिए आता है, तभी इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो वहाँ से भाग जाती है।
तब शमन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे फिर से भागती है, लेकिन इस बार सुनाई को छुपने के लिए बॉन्गसुन की बॉडी मिल जाती है, जिसे वो इजीली पोजेस कर लेती है और शमन से बच जाती है। तभी बस स्टॉप पर सियोजुन पोजेस बॉन्ग को अपने साथ लेकर रेस्टोरेंट पहुंच जाता है, जहां सुनवो उससे लॉकर की चाबी मांगता है। पर क्योंकि बॉन्गसुन की बॉडी को सुनाई ने पोजेस किया था, तो उसे तो पता ही नहीं था कि आखिर वहां पर क्या हो रहा है। अब क्योंकि वो काफी अजीब बर्ताव कर रही थी, तब सुनवो खुद ही उसे चाबी लेने लगता है, लेकिन सुनाई उसे उठाकर पटक देती है। और उसके इस बिहेवियर को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि कल तक जो बॉन्गसुन सभी को सॉरी सॉरी बोलती थी, आज उसने शेफ सुनवो को उठाकर पटक दिया था, जिससे सभी को लगता है कि शायद वो थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब है। अब इस हरकत को करने के बाद सुनाई बॉन्गसुन की बॉडी को छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन वो कई बार कोशिश करने के बाद भी उसकी बॉडी से नहीं निकल पा रही थी। तभी उसे शमन की बात याद आती है, जब उसने उसे बताया कि जिस भी फीमेल की बॉडी उसकी एनर्जी से मैच करेगी, तब वो उसकी बॉडी के अंदर कैद हो जाएगी। जिस बात को सोचकर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। सभी लोग काफी डर गए थे, क्योंकि बॉन्गसुन ने कभी भी पहले ऐसा नहीं किया था, और उन्हें लगता है कि शायद बॉन्गसुन की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। अब जैसे ही पोजेस्ड बॉन्गसुन उठती है, तब वो अपने आसपास इतने सारे मेल्स को देखकर काफी खुश हो जाती है, और वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती। इसीलिए सभी लोग अब उससे दूरी बनाए रखना बेहतर समझते हैं। दूसरी तरफ यूनी सुनवो को समझाती है कि वो बॉन्गसुन को जाने से रोक ले, और क्योंकि शायद वो इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि कल उसने उसे डांटा था। तब सुनवो उससे बात करता है और पूछता है कि क्या वो इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि कल उसने उसे डांटा था। अब क्योंकि बॉन्गसुन की बॉडी को तो सुनाई ने पोजेस कर लिया था, और उसे कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पर क्या चल रहा है, इसीलिए वो शेफ की सारी बातों में हाँ हाँ कर दी जाती है। तब सुनवो उससे कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देता हूँ, जिसमें तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें ये जॉब ठीक लगती है या फिर नहीं। जिस बात पर पोजेस बॉन्गसुन तुरंत मान जाती है और शेफ से हाथ मिलाती है, और बॉन्गसुन का ये बिहेवियर देखकर सुनवो एकदम शॉक हो जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो गया है। फिर हम सभी लोगों को अपना काम करते हुए देखते हैं, लेकिन पोजेस बॉन्गसुन काफी कंफ्यूज थी कि आखिर उसे क्या करना है। तभी सुनवो बॉन्गसुन को कुछ ना करते हुए देख उसे डिशेस वॉश करने के लिए बोलता है, और शेफ का ये बिहेवियर गोज को थोड़ा रूड लगता है, क्योंकि उसे बॉन्गसुन के नेचर के बारे में नहीं पता था। फिर शेफ मिन्सू को कुछ काम करने के लिए कहते हैं, लेकिन शेफ के वहां से जाते ही मिन्सू वो काम बॉन्गसुन को करने के लिए कहता है, जिसके जवाब में पोजेस बॉन्गसुन कहती है कि ये काम मैं क्यों करूं, ये तो तुम्हें सुनवो ने करने के लिए कहा है, तो तुम खुद जाकर कर लो। अब उसका ये जवाब सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि बॉन्गसुन कभी भी ऐसा नहीं कहती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुनवो को एक कॉल आता है, जहां पर उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, क्योंकि वो ब्लॉगर जो सुनवो के रेस्टोरेंट में आई थी, उसने सुनवो पर असॉल्ट का केस फाइल कर दिया था। और सभी लोग सुनवो की पॉपुलैरिटी को देखते हुए उसे केस सेटल करने को बोलते हैं, लेकिन सुनवो हार मानने वाले लोगों में से बिल्कुल भी नहीं था। उसे पता था कि उसकी गलती नहीं है, इसीलिए वो केस लड़ने को तैयार हो जाता है। सीन फिर से रेस्टोरेंट में आता है, जहाँ पर सभी शेफ्स बॉन्गसुन के चेंज बिहेवियर के बारे में बात कर रहे थे, और सोचते हैं कि कहीं बॉन्गसुन को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो नहीं है। और वो लोग शेफ के केस के बारे में भी बात कर रहे थे। उस समय बॉन्गसुन काफी नॉर्मल बिहेव करती है, जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। तब मिन्सू उसे बताता है कि ये सब तो उसी की वजह से हुआ था। अब यूनी सुनवो के लिए काफी परेशान थी, क्योंकि वो काफी देर से पुलिस स्टेशन में ही था, इसीलिए वो बाकी शेफ्स को छुट्टी दे देती है। जब सारे शेफ शावर ले रहे थे, तभी वहां पर बॉन्गसुन आकर सभी को नेक्ड हालत में देख लेती है, जिससे सभी को काफी ऑकवर्ड फील होता है, क्योंकि आज तक बॉन्गसुन ने ऐसा कभी नहीं किया था। अब छुट्टी होने के बाद वो सियोजुन को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए मना लेती है, जहां वो उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फेल हो जाती है। बाद में सुनाई रियलाइज करती है कि वो काफी फ्लैट और अनअट्रैक्टिव बॉडी में है, इसीलिए शायद वो पहली बार किसी को सिड्यूस करने में नाकामयाब रही। अब जैसे तैसे अपोजिट बॉन्गसुन के घर पहुंचती है और रियलाइज करती है कि बॉन्गसुन की बॉडी स्पिरिट्स के लिए मैग्नेट जैसी है, क्योंकि उसको स्पिरिट्स दिखाई देती है और उसकी बॉडी काफी वीक है। अगले दिन हम देखते हैं कि उस केस की वजह से सुनवो की पॉपुलैरिटी पर काफी असर पड़ा था, और उसके रेस्टोरेंट में भी अब आने वाला क्राउड थोड़ा कम हो गया था। पर सुनवो अभी भी केस को सेटल करने के लिए तैयार नहीं था। तभी उसको फिर से पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने उस ब्लॉगर को ऑलरेडी पैसे देकर उस केस को सेटल करवा दिया है। जिस बात को सुनकर सुनवो को बहुत गुस्सा आता है, और वो अपनी मॉम से बात करने के लिए उनके पास पहुंच जाता है, जहां वो उन्हें कहता है कि आपको मेरे मैटर से दूर रहना चाहिए। और ये सीन थोड़ा इमोशनल भी होता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि सुनवो को बचपन में अपनी माँ का प्रॉपर केयर और अटेंशन नहीं मिला था, क्योंकि उस वक्त वो काफी यंग थी और वो खुद भी पढ़ाई कर रही थी। अब भले ही वो केस सेटल हो गया हो, पर इसका सुनवो की पॉपुलैरिटी पर गहरा असर पड़ा था, इसीलिए वो अपनी फ्रेंड सुयोंग के टीवी शो पर जाने वाले एडवाइस को मान लेता है। वो एक शेफ शो होता है, जहाँ पर शेफ्स को ऑडियंस के रैंडम चैलेंजेस के हिसाब से कुक करना था, और सुनवो अपने रेस्टोरेंट से मिन्सू को अपने असिस्टेंट शेफ के लिए सिलेक्ट करता है, ताकि वो उस शो में उसकी हेल्प कर सके। सुनवो इसके लिए काफी एक्साइटेड होता है, ताकि वो अपने हेटर्स को इस शो के जरिए एक अच्छा रिप्लाई दे सके। लेकिन मिन्सू को एंड मोमेंट पर याद आता है
कि वो शेफ सुनवू का पर्सनल नाइफ तो लाना भूल ही गया है। इसलिए वो बोंगसुन को कॉल करके शेफ का नाइफ वहाँ पर लाने के लिए बोलता है, जहाँ हम देखते हैं कि बोंगसुन तो नाइफ लेकर शेफ के पास पहुंच जाती है, लेकिन मिनसू नाइफ लेने के लिए बाहर आ गया था और अब उससे वापस से शो के अंदर एंट्री नहीं मिल रही थी। अब शो स्टार्ट होने वाला था और सुनवू को मिनसू का कोई भी अता पता नहीं था, इसीलिए इमरजेंसी में उसे बोंगसुन को ही अपना असिस्टेंट बनाना पड़ता है। जैसे ही शो स्टार्ट होता है तब उन्हें चैलेंज मिलता है कि उन्हें एक स्टमक फ्रेंडली मील को रेडी करना है, जो कि उन्हें राइस से बनाना होगा। जहाँ सुनवू का कॉम्पिटिटर शेफ काफी अच्छी तरह से काम कर रहा था, जिसे देखकर सुनवू थोड़ा टेंस हो जाता है, जिस कारण से उसके राइस जल जाते हैं। पर एंड मोमेंट पर बोंगसुन उस राइस से एक ट्रेडिशनल डिश तैयार कर देती है, जो कि जजेस को बहुत ज्यादा पसंद आती है और सुनवू शो का विनर बन जाता है, जिस बात से सुनवू काफी खुश होता है। अब जब मिनसू वहाँ पहुँचता है तब उसे पता चलता है कि शो ऑलरेडी खत्म हो चुका है और सोयांग उसे बताती है कि वो लोग बार बार असिस्टेंट को चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए अब बोंगसुन ही बाकी के एपिसोड्स में शेफ के साथ असिस्टेंट रहेगी, जिस बात को सुनकर मिनसू को बहुत बुरा लगता है। अब रात में जब बोंगसुन अपने घर जा रही थी तभी रास्ते में उसे एक ड्रंक इंसान दिखता है जो कि सड़क पर बेहोश पड़ा था, इसीलिए वो उसे उठाकर पुलिस स्टेशन में ले जाती है, जहाँ पर उसे यूनी के हस्बैंड ऑफिसर चॉय मिलते हैं, जो बोंगसुन को वहीं पर वेट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उस लड़के के डैड बोंगसुन को थैंक यू बोलना चाहते थे। अब जैसे ही उस लड़के के डैड पुलिस स्टेशन में आते हैं तब उन्हें देखकर सुनई की याददाश्त वापस आने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो इस आदमी की बेटी है और जिस लड़के को वो यहाँ पर उठाकर लाई है वो उसका भाई है। ये सब जानकर वो काफी इमोशनल हो जाती है। मिस्टर शिन अपने बेटे को लेने के लिए पुलिस स्टेशन में आते हैं, जहाँ वो बोंगसुन का शुक्रिया अदा करते हैं उसकी मदद करने के लिए और अपने छोटे से रेस्टोरेंट में ले जाकर उसे डिनर सर्व करते हैं। तब पोजेस्ड बोंगसुन काफी इमोशनल हो जाती है और पुरानी बातें याद करने लगती है। फिर वो उठकर किचन के अंदर जाती है, जहाँ वो ऑब्जर्व करती है कि उन लोगों के पास मीट और ग्रोसरीज का काफ़ी स्टोरेज है और एक समय में उनके रेस्टोरेंट में किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुआ करती थी। फिर पोजेस्ड बोंगसुन सुनई के रूम में जाती है, जहाँ जाकर वो दिखती है कि उसका रूम अभी भी वैसे का वैसा ही है जैसे वो पहले हुआ करता था। तभी वहाँ पर सुनई का भाई आ जाता है, जिसे बोंगसुन का उसकी बहन के रूम में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तब बोंगसुन बहाना बनाती है कि वो वॉशरूम जा रही थी और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि बोंगसुन अपने रेस्टोरेंट से ग्लव लाकर मिस्टर शिन को दे देती है, क्योंकि उनके ग्लव्स फट चुके थे और इसी तरह वो कुछ दिनों तक अपने रेस्टोरेंट से चीज़ें चुराकर मिस्टर शिन को दे आती थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उनके रेस्टोरेंट में तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इसीलिए वो वहाँ से कुछ छोटी मोटी चीज़ें अगर ले भी लेगी तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। पर एक दिन सुनवू और बाकी शेफ्स को पता चल जाता है कि उनके रेस्टोरेंट में से छोटी छोटी चीज़ें चोरी हो रही हैं, इसीलिए सुनवू उन सभी को लाइन में खड़ा करके उनसे पूछता है कि कल्प्रिट कौन है। अब जैसे ही बोंगसुन ये बात एक्सेप्ट करने वाली थी तभी सुनवू का सारा डाउट मिनसू पर जाता है, क्योंकि वो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने उन सारे स्टोलन आइटम्स में से एक चीज़ चुराई थी। लेकिन सुनवू उस पर सारे सामान को चुराने का इल्ज़ाम लगा देता है और उस पर बहुत चिल्लाता है। इसी वजह से मिनसू काम छोड़कर चला जाता है। बोंगसुन सुनवू को मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता और डर की वजह से वो भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर पाती। अगले सीन में हम फिर से पोजेस्ड बोंगसुन को देखते हैं, जो कि थोड़ा गिल्ट में थी। तभी उसे रास्ते में ऑफिसर चॉय मिलता है। तभी हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि सुनई को एक टाइम पर ऑफिसर चॉय पर क्रश था, लेकिन उसने कभी भी उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की थी। अब पोजेस्ड बोंगसुन उसे अपने सामने देखकर ब्लश करने लगती है और ऑफिसर चॉय भी बोंगसुन के बदले बिहेवियर को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। अब सीन वापस से सुनवू पर आता है, जहाँ हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में मिनसू की एब्सेंस में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए सुनवू अपने एक फ्रेंड को कॉल करके उसे सॉस शेफ ढूंढने के लिए कहता है। तब उसका फ्रेंड उसे बताता है कि आजकल अच्छे शेफ्स को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है और तुम्हारे साथ काम करने के लिए कोई भी राजी नहीं है, क्योंकि तुम बहुत स्ट्रिक्ट हो, जिससे हम लोग इजीली समझ पाते हैं कि सुनवू अब काफ़ी परेशान हो चुका था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर शिन का बेटा आ जाता है और वो सारी चीज़ें जो बोंगसुन उन्हें देकर गई थी वो उन्हें वापस करते हुए बोलता है कि अपने स्टाफ को समझाओ कि मेरे डैड इतने अमीर नहीं है कि वो उन्हें फंसा ले और वो इतने बेचारे भी नहीं हैं। असल में वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि बोंगसुन उसके डैड को फंसाना चाहती है। अब सुनवू को स्टार्टिंग में तो उसकी बातें कुछ भी समझ नहीं आती, पर जब वो इन सब चीज़ों का कन्फेशन बोंगसुन से सुनता है तब उसे समझ आ जाता है कि असली कल्प्रिट मिनसू नहीं बल्कि बोंगसुन है। पर हम देखते हैं कि सुनवू यहाँ पर बोंगसुन को बचाने के लिए उसकी इस गलती को सीक्रेट रखने के लिए बोलता है और अब सुनवू का मिनसू पर गुस्सा भी शांत हो गया था, इसीलिए वो मिनसू को वापस लेने के लिए एक कार वॉशिंग सेंटर में जाता है, जहाँ पर मिनसू जॉब करने लग गया था। और जब शेफ उसे वापस आने को बोलते हैं तब वो काफ़ी खुश हो जाता है और उनके गले लग जाता है। आगे हम देखते हैं कि अब मिनसू वापस आ चुका था और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया था, इसीलिए सुनवू सभी को चिकन ट्रीट देता है। और जैसे ही वो सभी रेस्टोरेंट से निकलने के लिए रेडी हो गए थे
तभी वहाँ पर सुनवू की मॉम उस शमन के साथ आ जाती है, जिसे देखते ही पोसेस्ड बोंगसुन डर जाती है, क्योंकि सुनई की गले में शमन ने एक स्पिरिचुअल बेल बांधी हुई थी, ताकि अगर जैसे ही सुनई शमन के सामने आए तो उस बेल की आवाज़ से शमन उसे पहचान सके। पर बोंगसुन काफ़ी धीरे धीरे चलती है ताकि वो बेल्स ना बजे, और किसी तरह बोंगसुन भी वहाँ से बाहर निकलकर सभी लोगों के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पर वो सभी लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, जिससे वो लोग सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तभी पोजेस्ड बोंगसुन सुनवू के पास आकर उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय उसकी वन साइडेड क्रश सुयोंग का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। असल में सुयोंग के साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिससे डर कर वो सुनवू को कॉल कर देती है। और यहाँ जब इन दोनों की शॉर्ट मीटिंग खत्म होती है, तब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कैसे सुनवू को सुयोंग कॉलेज डेज से ही पसंद थी, पर उसका एक दोस्त उसी के रेस्टोरेंट में एक दिन सुयोंग के साथ डेट पर आता है, और इसी तरह हमारे सुनवू का दिल टूट जाता है। बट प्रेजेंट में उसका एक दोस्त उस दुनिया में नहीं रहा था, इसीलिए सुनवू के पास एक चांस था अपना लव कन्फेस करने का, पर वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए घर की तरफ जाता है। जिसके बाद हम बोंगसुन को देखते हैं, जिसे टाइम से रेंट ना दे पाने की वजह से घर से निकाल दिया जाता है। अब पोजेस्ड बोंगसुन बाहर बैठकर सोच रही थी कि वो आखिरकार कहाँ पर जाए। तभी बोंगसुन की ग्रैंडमदर का कॉल आता है, और जब सुनई उनसे बोंगसुन बनकर बात करती है, तब उसे पता चलता है कि बोंगसुन ने अपने सारे पैसे अपनी ग्रैंडमदर को भेज दिए उनके इलाज के लिए। जिस बात को जानने के बाद सुनई कहती है कि बोंगसुन कितनी स्वीट है। अब बोंगसुन, जो कि सुनई के कंट्रोल में थी, वो सोचती है कि क्यों ना रेस्टोरेंट में रात बिताई जाए। इसीलिए वो अपना सारा सामान लेकर रेस्टोरेंट में चली भी जाती है, जहाँ वो बहुत धीरे कदमों के साथ एंट्री लेती है ताकि सुनवू को पता ना चल सके, क्योंकि सुनवू रेस्टोरेंट के ऊपर बने हुए रूम में ही रहता था और उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि नीचे क्या चल रहा है। पर यहाँ पर पोजेस्ड बोंगसुन का एक गोस्ट के साथ एनकाउंटर होता है, जिसे वो पोल्टरगीस्ट कहकर बुलाती है, और वो बोंगसुन का रेस्टोरेंट में सोने का आइडिया खराब कर देती है, क्योंकि दोनों के हाथापाई में प्लेट्स नीचे गिर जाती हैं, जिससे पोल्टरगीस्ट तो वहाँ से चली जाती है। पर सुनवू बोंग को देख लेता है और वो उसे रेस्टोरेंट में सोने के लिए अलाउ नहीं करता, इसीलिए वो सोना में नाइट स्पेंड करने के लिए जाती है। लेकिन वहाँ पर भी इतने सारे कपल्स को देखकर वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, और वो लोगों के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ये आइडिया भी फ्लॉप हो जाता है। तभी वहाँ पर उसे अपनी गोस्ट फ्रेंड मिलती है, जिससे उसकी पिछले एपिसोड में लड़ाई हुई थी, जहाँ पर दोनों के बीच में काफ़ी बातें होती हैं। अगली सुबह बोंगसुन वापस से रेस्टोरेंट जा रही थी, तभी उसे रास्ते में ऑफिसर चॉय मिलता है, और ऑफिसर चॉय को देखते ही बोंगसुन ब्लश करने लगती है। फिर वो दोनों साथ में बैठकर राम्योन खाते हैं, और बातों बातों में चॉय बोंगसुन को बताता है कि यूनई को उसका राम्योन खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए वो हमेशा बाहर से खाकर घर पर जाता है। अब बोंगसुन इस बात को पकड़ते हुए रेस्टोरेंट पहुंचते ही यूनई को इस बारे में सुनाती है, पर यूनई सरप्राइज हो जाती है और उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। रेस्टोरेंट का एक बिजी शेड्यूल चल रहा था, पर बोंगसुन अभी भी सुनवू को देखकर चेहरे बना रही थी, क्योंकि पिछली रात सुनवू ने उसे रेस्टोरेंट में रुकने नहीं दिया था। अब सुनवू इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए यूनी के पास जाता है, जहाँ वो बेबीज़ की फ़ोटोज़ को देख रही थी। तभी सुनवू उसे बोलता है कि उसे बेबीज़ और एनिमल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, पर यूनी इसकी बिल्कुल ही अपोजिट नेचर की थी। तभी सुनवू को सुयोंग का कॉल आ जाता है, जो उसे शूट के लिए बुलाती है, और साथ में बोंगसुन को भी जाने को बोलती है। इसीलिए ना चाहते हुए भी सुनवू को बोंगसुन को साथ लेकर जाना पड़ता है। सीन अब शूटिंग सेट पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर शूटिंग ओवर होने के बाद सुयोंग और सुनवू बातें कर रहे थे और बोंगसुन आराम से बैठी हुई थी। तभी सुयोंग और सुनवू की बातों को इंटरप्ट करते हुए वहाँ पर एक आदमी आता है और अपनी बातें करते हुए सुयोंग पर चांस मारने लगता है। ये देखकर सुनवू को थोड़ा इनसिक्योर फील होता है, इसीलिए जैसे ही वो आदमी वहाँ से जाता है तो सुनवू उस बंदे की कार कीज को अपने पास रख लेता है, लेकिन ऐसा करते हुए उसे बोंगसुन देख लेती है। अब वो आदमी पूरे ऑफिस में अपनी कीज ढूंढने लगता है, लेकिन सुनवू उसको कीज वापस नहीं करता। दूसरी तरफ सुनवू, सुयोंग और बोंगसुन साथ में लंच करने का डिसाइड करते हैं। तभी सुयोंग को कुछ काम आ जाता है और वो सुनवू और बोंगसुन को रेस्टोरेंट में जाकर वेट करने को बोलती है। अब सीन रेस्टोरेंट में बोंगसुन और सुनवू पर फोकस करता है, जहाँ पर बोंगसुन सुनवू को ब्लैकमेल करती है कि अगर वो उसे अपने रेस्टोरेंट में कुछ दिनों के लिए रात में रुकने नहीं देगा तो वो सुयोंग को सब बता देगी कि कीज किसके पास है। अब बेचारे सुनवू के पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए उसे बोंगसुन की बात को मानना पड़ता है, और इसी तरह बोंगसुन को रेस्टोरेंट में नाइट स्टे करने की परमिशन मिल जाती है। अब क्योंकि सुनवू रेस्टोरेंट में अकेला नहीं था, इसीलिए वो पूरी डिस्टेंस मेंटेन करने का ट्राई करता है, क्योंकि बोंगसुन एक लड़की है और वो नहीं चाहता था कि सोसाइटी में कोई भी उस पर सवाल उठाए। रात में बोंगसुन रेस्टोरेंट में बहुत तेज़ म्यूजिक बजाती है और अपने लिए फ्राइड राइस भी बनाती है, जिसे वो सुनवू को भी देने के लिए जाती है और उस पर फिर से ट्राई मारने की कोशिश करती है, लेकिन सुनवू उसे वहाँ से भगा देता है, और क्योंकि उसे राइस पसंद नहीं था
इसीलिए वो उसे अपनी डॉग को खिला देता है। फिर सनवू अपने रूम में जाकर सो जाता है और बोंगसुन डाइनिंग टेबल पर सो जाती है। अब हम देखते हैं कि सुनई पानी के अंदर है और वो पूरी कोशिश करती है ऊपर पहुंचने की, लेकिन उसकी पूरी कोशिश बेकार हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी हमें रियलाइज होता है कि ये सिर्फ उसका एक सपना था। असल में ये सुनई की डेथ स्टोरी थी और ये सपना उसको बार बार हॉन्ट करता है। अब रात आराम से गुजारने के बाद बोंगसुन डरावने सपने के साथ उठ जाती है और सुनवू उसे पहले ही समझा देता है कि नाइट स्टे के बारे में किसी और शेफ या फिर बाहर के इंसान को पता नहीं लगना चाहिए। इसीलिए वो इस बात का ध्यान रखते हुए अपना सारा काम करती है। अब जब वो सभी रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे तब हम देखते हैं कि सुनवू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और उसको कोल्ड और फीवर है। इसीलिए वो बाकी शेफ्स के इंसिस्ट करने पर रेस्ट करने के लिए मान जाता है। बाकी शेफ्स बोंगसुन को सामान लेने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर भेजते हैं। तभी उसे रास्ते में मिस्टर शिन मिलते हैं, जिन्हें देखकर बोंगसुन ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे वो उनसे नाराज हो, क्योंकि उसने उनका सारा सामान वापस कर दिया। इसीलिए मिस्टर शिन उसे मनाने के लिए अपने रेस्टोरेंट में ले जाते हैं और एक ड्रिंक ऑफर करते हैं। तब बोंगसुन मिस्टर शिन से प्रॉमिस लेती है कि अब से वो सिर्फ उसी के साथ ही सोजू पिया करेंगे और वो अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। अब शाम के समय सारा काम हो जाने के बाद सभी लोग रेस्टोरेंट से जा चुके थे और बोंगसुन अभी भी वहाँ पर नाइट स्टे के लिए रुकी हुई थी, क्योंकि वो जानती थी कि सुनवू की तबीयत ठीक नहीं है। इसीलिए वो उसके लिए बड़े प्यार से पॉरेज बनाती है और उसको रूम तक देने जाती है, जहाँ रूम में पहुंचकर वो ऑब्जर्व करती है कि सुनवू को काफ़ी तेज़ फीवर है और वो उसे उठाने का ट्राई करती है, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया था। अब सुनवू आधी नींद में था और उसे वहाँ पर बोंगसुन की जगह सुयोंग दिखाई देती है, इसीलिए वो उसे किस करने लगता है। पर जैसे ही सुनवू होश में आता है तब वो बोंगसुन को वहाँ से जाने को कहता है और हम समझ पाते हैं कि वो काफ़ी एम्बैरेस्ड फील करता है। रूम के बाहर से बोंगसुन के अंदर का गोस्ट ये ऑब्जर्व करता है कि उसके किस करने की वजह से सुनवू की तबीयत ठीक हो चुकी है। ये ऑब्जर्व करते ही वो सोना की तरफ भागती है और अपनी गोस्ट फ्रेंड को इस बारे में बताती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सुनवू के पास काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है और सुनई को भी एक पॉजिटिव एनर्जी वाले इंसान की ज़रूरत थी ताकि वो अपनी आखिरी इच्छा पूरी करके हेवन में जा सके। अगले दिन बोंगसुन अपना पूरा अटेंशन सुनवू पर लगा देती है, क्योंकि उसे वो पॉजिटिव एनर्जी वाला इंसान मिल गया था। पर सुनवू उसको इग्नोर करते रहता है, क्योंकि वो कल रात की अपनी हरकत की वजह से काफ़ी एम्बैरेस था। अब जैसे ही रात होती है तब बोंगसुन सुनवू को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ इंटीमेट हो, क्योंकि वो अपनी डिज़ायर पूरी करके हेवन में जाना चाहती थी। लेकिन सुनवू उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। अब ऐसे ही काफ़ी दिनों तक बोंगसुन सुनवू से रिक्वेस्ट करती है। इसीलिए बोंगसुन से पीछे छुड़ाने के लिए सुनवू एक दिन अपनी मॉम के घर रात बिताने के लिए चला जाता है। तब अपने बेटे को अचानक घर पर देखकर उसकी मॉम को काफ़ी चिंता होती है। इसीलिए वो यूनही के साथ अगले दिन उस शमन के पास जाती है, जहाँ पर वो लोग यूनही के होने वाले बेबी के बारे में डिस्कस करते हैं। और वहाँ हम देखते हैं कि शमन यूनही को बताती है कि उसका हस्बैंड अकेले रहने के लिए बना है और वो काफ़ी अनलकी भी है। पर आखिर में वो इस बात को काट देती है और खाने पर ले आती है। अब सीन वापस से रेस्टोरेंट में आता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि किसकी वजह से सुनवू का सारा कोल्ड बोंगसुन की बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया है, लेकिन वो फिर भी काम करती रहती है। रात होते ही सुनवू और बोंगसुन फिर से एक साथ होते हैं, जहाँ पर बोंगसुन उससे फिर से इंटीमेट होने के लिए रिक्वेस्ट करती है और बोलती है कि ऐसा करने के पीछे उसका एक रीज़न है और वो सही टाइम आने पर उसको वो रीज़न बता देगी। पर बोंगसुन उसकी बात ना मानकर अपने रूम में चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। रूम में पहुंचकर वो सुयोंग का मैसेज देखता है कि अगर तुम बेटर फील कर रहे हो तो कॉल करना। तब हम देखते हैं कि सुनवू कॉल करने से पहले मोबाइल से रीड अलग करने का ट्राई करता है, बट सरप्राइजिंगली वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीचे सोफा पर बोंगसुन की सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी और वो अनस्टेबल होकर नीचे गिर जाती है। वहीं जैसे ही सुनवू हेडफोन की लीड निकाल पाता है, वैसे ही बोंगसुन की बॉडी से सुनई की स्पिरिट अलग हो जाती है। तभी अचानक से सुनवू को बोंगसुन की चिंता होने लगती है, क्योंकि उसने उसे बताया था कि उसको फीवर है। इसीलिए वो उसको देखने के लिए नीचे जाता है और वो देखता है कि बोंगसुन फ्लोर पर गिरी हुई है। तब वो तुरंत उसे उठाने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ सुनई बोंगसुन को देखती ही रह जाती है। हम देखते हैं कि इतनी कोशिश के बाद भी बोंगसुन के ना उठने पर सुनवू वहाँ पर एम्बुलेंस बुला लेता है और बोंगसुन के साथ हॉस्पिटल पहुँचता है। हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि थोड़ी देर में बोंग को होश आ जाता है। उठते ही वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसे रियलाइज़ होता है कि पूरे 2 हफ्ते बाद उसे होश आया है। तभी वो पैनिक करके हॉस्पिटल छोड़कर भाग जाती है। दूसरी तरफ सुनवू भी बोंगसुन को हॉस्पिटल में ना पाकर वापस से रेस्टोरेंट में आ जाता है। वहीं बोंगसुन पैनिक करते हुए एक पार्क के अंदर अपनी ग्रैंडमा को कॉल करती है और उन्हें अपने इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताती है कि कैसे उसे 2 हफ्तों बाद होश आया है, जिसे सुनकर उसकी ग्रैंडमा उसे बताती है कि उसकी बॉडी को एक गोस्ट ने पोसेस कर लिया था, क्योंकि जब उसने कुछ दिन पहले उससे बात की थी तब उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी और अब उसे बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा,
क्योंकि वो घोस्ट फिर से उसकी बॉडी के अंदर आने की कोशिश करेगी। अब बोंगसुन काफी डर गई थी और वो रोने लगती है क्योंकि 2 हफ्ते में उसके साथ क्या क्या हुआ उसे कुछ भी आइडिया नहीं था। इसके अलावा उसका पुराना अपार्टमेंट खाली ना होने के कारण उसको पूरी रात पार्क में ही बितानी पड़ती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि अब वो शेफ के यहाँ पर रह रही है। दूसरी तरफ सुनवो भी काफी परेशान हो जाता है क्योंकि फीवर होने के बावजूद बोंगसुन हॉस्पिटल छोड़कर चली गई और रेस्टोरेंट भी वापस नहीं आई, पर वो इस केयर वाली फीलिंग को अपने अंदर दबा लेता है। और यहाँ पर हम इस बात को अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि बोंगसुन के लिए हमेशा से सुनवो के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है। अगली सुबह जब बोंग उठकर स्ट्रीट्स पर चल रही थी तभी उसे रास्ते में ऑफिसर चॉय मिलते हैं जो उसे कुछ दिन पहले की नूडल्स की ट्रीट के बारे में याद दिलाते हैं। लेकिन बोंगसुन को तो इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसीलिए वो इस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करती और ऑफिसर चॉय भी सरप्राइज हो जाता है, जिसके बाद वो उसे रेस्टोरेंट में ड्रॉप कर देता है। अब जैसे ही कंफ्यूज बोंगसुन रेस्टोरेंट में जाती है तभी उसके इंट्रोवर्ट वीक और डिप्रेस नेचर की वजह से सभी लोग उसकी सडन मूड स्विंग से काफी सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि जब गोस्ट ने बोंगसुन की बॉडी को पोजेस किया था तब वो बिल्कुल भी इस तरह से बिहेव नहीं कर रही थी। अब कंफ्यूज बोंगसुन के पास अपने ही सडन बिहेवियर चेंज का कोई भी रीजन नहीं था और इतनी ही मुसीबत कम नहीं थी तभी उसे सुनाई की गोस्ट दिखाई देती है, जिसको देखते ही वो रेस्टोरेंट में पागलों की तरह इधर उधर दौड़ती है क्योंकि वो उससे फिर दोबारा पोजेस नहीं होना चाहती। इवन वो उसे इग्नोर भी करती है क्योंकि ग्रैंडमा ने उसे बताया था कि अगर वो उसे इग्नोर करेगी तो वो उसकी पोजीशन से बच पाएगी। इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए सुनवो और बाकी सभी शेफ्स काम में बिजी होते हैं क्योंकि रेस्टोरेंट में कुछ खास फॉरेनर गेस्ट आने वाले थे, तो सभी लोग उनकी खातिरदारी की तैयारियों में लग जाते हैं। जैसे ही फॉरेनर गेस्ट वहाँ पर आते हैं तो सभी लोग उनके लिए वैरायटी ऑफ डिशेस प्रिपेयर करने में लग जाते हैं। तभी सुनवो देखता है कि गैस खत्म हो गई है तो वो बोंगसुन को स्टोर रूम में गैस लेने के लिए भेजता है। अब जैसे ही बोंगसुन स्टोर रूम में पहुंचती है तभी वहाँ पर सुनाई भी पहुंच जाती है, जिसको भगाते भगाते गलती से बोंगसुन से वहाँ पर आग लग जाती है और फायर अलार्म बजने लगते हैं, जिससे जल्दी ही पूरे रेस्टोरेंट को पता चल जाता है कि स्टोर रूम में आग लग गई है। अब सभी गेस्ट को बाहर निकालने के बाद सुनवो और बाकी सभी शेफ्स आग बुझाने के लिए लग जाते हैं। इवन एक फायर ब्रिगेड को भी बुला लिया जाता है। अब सभी शेफ्स स्पेशली मिंसू के सब्र का बांध टूट जाता है और वो बोंगसुन पर चिल्लाने लगता है, इसीलिए बोंग वापस से सभी को सॉरी सॉरी बोलने लगती है। लेकिन सुनवो बोंगसुन का सपोर्ट करके उसको और डांट खाने से बचा लेता है, पर बोंगसुन से आग लगने का कोई रीजन ना मिलने पर वो बोंगसुन को साथ लेकर एक डॉक्टर के पास पहुंच जाता है जो बोंगसुन के इस मूड स्विंग को बाइपोलर डिजीज का नाम दे देते हैं और बताते हैं कि ऐसे मूड स्विंग्स इन लोगों को फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं जिसमें एक स्टेट में बंदा बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और उसकी सेक्सुअल क्यूरियोसिटी भी बढ़ जाती है और दूसरे स्टेट में वो एकदम डिप्रेस्ड हो जाता है। अब सुनवो बोंगसुन के इस कंडीशन का ब्लेम खुद को देता है क्योंकि उसने बोंगसुन को पहले उसके एटीट्यूड को लेकर लेक्चर दिया था, इसीलिए अपनी इस गलती को सुधारने के लिए वो बोंगसुन को अपने घर के स्टोर रूम में रहने की इजाजत दे देता है क्योंकि बोंगसुन के पास अभी रहने के लिए कोई भी फिक्स जगह नहीं थी। हम ये भी देखते हैं कि सुनवो सनशाइन के नाम की ब्लॉक्स की रेसिपी को देखकर बोंगसुन के लिए कैबेज पॉरिज तैयार करता है, भले ये बात सुनवो को ना पता हो कि सनशाइन और कोई नहीं बल्कि बोंगसुन ही है। आप कैबेज पॉरिज टेस्ट करके बोंगसुन स्वीट सी स्माइल देती है, जिससे हमको पता चलता है कि शायद उसको खुद की रेसिपी होने का पता चल गया है और वो अपने ब्लॉग्स पर आए सुनवो के कमेंट का रिप्लाई भी करती है। अगली सुबह बोंगसुन के उठने पर सुनवो उसे आज शेफ शो के लिए रेडी रहने को बोलता है और शेफ शो का नाम सुनते ही बोंगसुन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो इस बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि नेट पर उसको वो शेफ सुनवो के साथ कुक करते हुए दिखाई देती है। अब बेचारी बोंगसुन बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती है क्योंकि उसको नहीं पता था कि अब वो शो में शेफ का साथ कैसे देगी, क्योंकि उसके इंट्रोवर्ट नेचर की वजह से कैमरा फेस करते ही उसको काफी हेजिटेशन फील होती है। फिर शेफ और बोंगसुन शो के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में सुनवो को पता लग जाता है कि बोंगसुन अभी अपनी डिप्रेस स्टेट में है, इसीलिए वो शो से पहले उसको बहुत मोटिवेट करता है और शो स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हम सुनाई को देखते हैं जो कि वापस से फ्रीली वॉक कर रही थी और वो वॉक करते हुए अपने डैड के रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके डैड के पास ठीक से गुजारा करने लायक पैसे भी नहीं है और उसका भाई कितना गैर जिम्मेदार है जो जबरदस्ती अपने डैड से ब्रांडेड शूज खरीदने के लिए पैसे ले लेता है और वहां से चला जाता है। तभी सोनाई को याद आता है कि उसने अपनी पर्सनल डायरी में कुछ पैसे सेव करके रखी थी, इसीलिए वो अपने रूम में जाकर उन पैसों को निकालने की कोशिश करती है क्योंकि उसकी स्पिरिट काफी वीक थी, इसीलिए वो किसी भी चीज को छू नहीं सकती थी। पर फिर भी वो उन पैसों को निकालने की कोशिश करती है और उसके डैड किचन में अकेले काम कर रही थी और काम करते करते वो बेहोश हो जाते हैं। पर उस वक्त उनके घर में बस सोनाई का घोस्ट मौजूद था जो पैसे निकालने में बिजी था, इसीलिए वहाँ पर इमरजेंसी को कॉल करने वाला कोई भी नहीं था। तभी हम देखते हैं कि हमेशा की तरह उनके रेस्टोरेंट में ऑफिसर चॉय आता है खाना खाने के लिए, पर जैसे ही वो मिस्टर शेन को अनकॉन्शियस स्टेट में देखता है वो उनकी मदद किए बिना ही वहाँ से चला जाता है। और ये बात बहुत ही अजीब थी क्योंकि ऑफिसर चॉय एक बहुत ही अच्छा इंसान है जो हमेशा सब लोगों की मदद करता है।
पर यहाँ पर उसने ऐसा क्यों किया इस बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब थोड़ी देर बाद जब सुनई पैसे निकालने में सक्सेसफुल हो जाती है तो वो तुरंत अपने डैड को देखने के लिए बाहर आती है, पर जैसे ही वो अपने डैड को बेहोशी की हालत में देखती है वो एकदम पैनिक करने लगती है और इमरजेंसी नंबर को कॉल मिलाने की कोशिश करती है, पर एक घोस्ट होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। तभी उसे बोंगसुन की याद आती है और वो उसे ढूंढने निकल जाती है। अब सीन शो के सेट पर फोकस करता है जहाँ बोंगसुन पहले से ही बहुत परेशान थी और ऊपर से आज का रैंडम चैलेंज आता है जिसमें शेफ और उनके पार्टनर को अपनी पोजीशन टाइम टू टाइम बदलनी थी। जैसे ही बजर बजता है बोंगसुन की चांस आती है और लीड लेते ही बोंगसुन पैनिक में सारा आटा गिरा देती है। तभी सुनई की गोस्ट वहां पर पहुंच जाती है और उसको देखते ही बोंगसुन बीच शूटिंग में भाग जाती है और एक हॉल में चली जाती है। सुनई भी उसको फॉलो करते हुए वहां पर पहुंच जाती है जहां पर वो उसे इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि उसकी डैड की जान खतरे में थी। लेकिन बोंगसुन काफी ज्यादा डरी हुई थी और वो उसकी बात सुनने को ही तैयार नहीं थी। वो बस उसे खुद को पोजेस करने के लिए मना कर रही थी। तभी बोंगसुन को कोई बुलाने के लिए आता है और उसका ध्यान सुनई पर से हट जाता है। इसी बीच मौका देखकर सुनई बोंगसुन को फिर से पोजेस कर लेती है और तुरंत इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके उन लोगों को अपने डैड के रेस्टोरेंट में भेज देती है। कॉल करने के बाद वो थोड़ा ठीक फील करती है। तभी वहाँ पर शूटिंग वाले लोग आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। अब शो के दौरान हम देखते हैं कि सुनई कैसे बोंगसुन की हुई गलती को सुधार लेती है और एट द एंड उसको उसका एप्रिसिएशन भी मिलता है। अब जैसे ही शो खत्म होता है पोजेस्ड बोंगसुन अपने डैड को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है जहां पर सुनई का भाई अपने डैड की ऐसी हालत देखकर उनके ऊपर अपना सर पटक पटक कर रो रहा था। तब बोंगसुन उसे वहां से ले जाकर डैड की प्रॉपर केयर करने को बोलती है और एज अ ऑडियंस हम लोग ये देख पाते हैं कि बोंगसुन ये सब एक बहन के नाते बोल रही थी क्योंकि वो पोजेस्ड है। लेकिन सुनई का भाई उसको अपनी फ्यूचर वाइफ के तौर पर इमेजिन करने लगता है। डॉक्टर बताते हैं कि मिस्टर शिन को सिरोसिस नाम की एक बीमारी हो गई है और वो उन्हें अच्छे से रेस्ट करने को बोलकर बहुत ज्यादा ड्रिंक करने से मना करते हैं। अब सीन शेफ शो पर शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि सुयोंग सुनवू को बोंगसुन की गई मिस्टेक के बारे में बात करती है और वो एट द एंड सुनवू को अपना असिस्टेंट चेंज करने को भी एडवाइस करती है। लेकिन यहाँ पर सुनवू बोंगसुन का सपोर्ट करता है। अब सीन फिर से पोजेस बोंगसुन पर फोकस करता है जो कि स्ट्रीट्स पर चलते हुए अपने डैड को ठीक हालत में देखकर काफी रिलीफ फील करती है। दूसरी तरफ सुनवू बोंगसुन के अभी तक रेस्टोरेंट में वापस न आने की वजह से काफी परेशान लग रहा था, इसीलिए वो एट द एंड उसको कॉल कर लेता है। तभी कॉल कट होते ही बोंगसुन वहां पर आ जाती है और वो पहले की तरह सुनवू से फ्लर्ट करने लगती है। तभी सुनवू वहां से उठकर बाहर चला जाता है और बोंगसुन से उसकी ड्रीम के बारे में बात करता है। फिर वो उसे शेफ स्किल्स डेवलप करने को बोलता है और उसे खुद ट्रेन करने का ऑफर देता है जिस पर बोंगसुन मान जाती है। अब ट्रेनिंग शुरू होती है और पहली ट्रेनिंग क्लास वेजिटेबल चॉपिंग से शुरू होती है। हम देखते हैं कि ट्रेनिंग सेशन के दौरान बोंगसुन सुनवू के साथ खुद को फैंटेसाइज करके काफी खुश हो जाती है और ट्रेनिंग सेशन खत्म होने के बाद दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह बाकी शेफ्स इतनी सारी चॉप्ड वेजिटेबल्स देखकर काफी सरप्राइज हो जाते हैं। तभी वहां पर सुनवू आकर उन वेजिटेबल्स को यूज में लाने का ऑर्डर देता है जिस वजह से मिंसू की फेवरेट डिश उस दिन बनाना कैंसिल हो जाता है, जिसे सुनकर मिंसू को काफी बुरा लगता है। शेफ सुनवू बोंगसुन को समझाता भी है कि उनकी ट्रेनिंग के बारे में किसी को भी पता न चले वरना लोग उन्हें गलत समझेंगे। पोजेस्ड बोंगसुन अब बोर्ड पर स्पेशल मेन्यू लिखती है और अपने भाई ग्योंग को कॉल करके डैड की केयर करने को बोलती है। जिसके बाद सीन मिस्टर शिन के रेस्टोरेंट की तरफ जाता है जहाँ पर ऑफिसर चॉय क्रीपीली अंदर की तरफ झांक रहा था। तभी वहाँ पर सुनई के डैड और भाई वापस आ जाते हैं और ऑफिसर चॉय उनको देखकर नॉर्मल बिहेव करने का ट्राई करता है। रेस्टोरेंट से निकलते हुए सुनई के डैड ऑफिसर चॉय को एक ड्रिंक भी देते हैं जिसे ऑफिसर चॉय गुस्से से बाहर आकर फेंक देता है। अब उसके ऐसे बिहेवियर को देखकर हमें काफी अजीब लगता है। अब सीन वापस से रेस्टोरेंट में फोकस करता है जहाँ पर सभी शेफ्स अच्छे से सारे चॉप्ड वेजिटेबल्स का यूज करते हैं और सभी लोगों को छुट्टी देने के बाद सुनवू बोंगसुन के साथ मार्केट में जाता है जहाँ वो उसे बेस्ट क्वालिटी सी फूड और ग्रोसरीज खरीदने की ट्रेनिंग देता है। इस ट्रेनिंग सेशन के बाद वो दोनों कहीं पर रुककर डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद ही सुनवू की मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त से हो जाती है। सुनवू के उससे मिलने के अंदाज से हम लोग समझ पाते हैं कि सुनवू पास्ट की किसी बात को लेकर थोड़ा उदास है और ऐसा सोचते वो अपने सभी पुराने दोस्तों को अपने रेस्टोरेंट में इनवाइट कर देता है। फ्लैशबैक में हमें एक सीन दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि सुनवू अपने बचपन में एक डरपोक किस्म का लड़का हुआ करता था जिसे उसके यही सभी पुराने दोस्त बुली किया करते थे। अगले दिन हम देखते हैं कि आज भी सुनवू मिंसू की फेवरेट डिश को बनाने से मना कर देता है और अपने इनवाइटेड सभी दोस्तों के लिए बेहतरीन मेन्यू डिसाइड करता है। साथ ही वो अपने शेफ्स को उसके दोस्तों के आगे बहुत ही तमीज से पेश आने को बोलता है। अब जल्दी ही सुनवू के दोस्त वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सभी शेफ्स सुनवू को एकदम रॉयल किंग की तरह ट्रीट करते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर ऑलमोस्ट सभी लोग आ गए थे पर सुनवू को किसी एक का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। अब सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ हम देखते हैं कि एक लड़का सुनवू का मजाक उड़ाते हुए उसे लूजर बोलता है
और उसका वही दोस्त अभी तक गेट टुगेदर में नहीं पहुंचा था। देखने से ऐसा लगता है कि सुनवू अपना पुराना हिसाब आज ही छुट्टा करने के मूड में लग रहा था। अब जल्दी ही जियोलमिन वहां पर पहुंच जाता है, जो कि बचपन में सुनवू को बुली किया करता था। सुनवू की सभी दोस्तों और सुनवू को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि आज कौन कितना लूजर है। और इसके ऊपर से सुनवू जियोलमिन की बॉडी शेमिंग करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब वो काफी मोटा हो गया था। जियोलमिन को देखकर पता चल रहा था कि वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, इसीलिए वो वहाँ से जल्दी निकल जाता है। तब सुनवू उसको खुद बाहर तक ड्रॉप करने के लिए आता है। बाहर दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि जियोलमिन का बिजनेस घाटे में चल रहा है और वो सुनवू से भी अपनी पुरानी बुलिस के लिए माफी मांगता है और उसे अपने बिजनेस को फ्लरिश करने की हेल्प भी। दूसरी तरफ हम मिस्टर शिन को उनके रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर ग्योंग को सुने के छुपाए हुए पैसे मिल जाते हैं और वो अपने डैड से उन्हें यूज करने के लिए बोलता है। पर मिस्टर शिन उसकी इस बात पर राजी नहीं होते, इसीलिए ग्योंग वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। वही ऑफिसर चॉय यूनी से बोंगसुन और सुनवू के रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करता है, पर उसको यूनी से कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाता और हम लोग समझ पाते हैं कि ऑफिसर चॉय उन दोनों को रिलेशन को लेकर थोड़ा क्यूरियस है। अब सीन रेस्टोरेंट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ बोंगसुन सुनवू के लिए रात में कुछ डिश बनाकर लाती है और उसे टेस्ट करने को बोलती है। पर हम देखते हैं कि सुनवू अभी भी अपने पुराने दिन याद करते हुए मायूस सा बैठा हुआ था। तभी बोंगसुन उसे जबरदस्ती डिश खिला देती है और सुनवू वापस से नॉर्मल लगने लगता है और बोंगसुन की डिश को जज करने लगता है। और अगले दिन वो उसको किसी अच्छे रेस्टोरेंट में सेम डिश की डिफरेंट वैरायटी खिलाने का वादा करता है और दोनों थोड़ी देर के लिए खुले आसमान के नीचे बैठकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन पोजेस्ड बोंगसुन मिस्टर शिन के रेस्टोरेंट की तरफ जाती है, जहाँ पर अपने डैड को काम करते हुए देखकर उन्हें साथ में वॉक पर चलने को बोलती है और उसके डैड मान भी जाते हैं। वॉक करते हुए बोंगसुन की बॉडी में सुनई अपने पुराने दिन याद करती है और इमोशनल हो जाती है। फिर वो अपने डैड के साथ एक्सरसाइज करती है और उनसे प्रॉमिस लेती है कि अब से वो हर रोज उनके साथ एक्सरसाइज करने जाया करेगी। अब सीन वापस से रेस्टोरेंट पर फोकस करता है, जहाँ आज फाइनली मिंसू की फेवरेट डिश बनाने को लेकर सुनवू एग्री कर जाता है। और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि बोंगसुन और सुनवू की बढ़ती हुई नजदीकियों को लेकर शेफ्स में भी आपस में बातचीत हो रही थी। इवन सियोजुन बोंगसुन को साइड में ले जाकर उसके सुनवू के साथ रिश्ते को लेकर क्वेश्चन भी करता है, बट बोंगसुन उसको कुछ सीधा जवाब नहीं देती। तब एंड में सियोजुन उसको नसीहत देता है कि वो ऐसा कुछ भी ना करे जिससे बाद में उसको हर्ट हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुनवू की मॉम और शमन का मिलना जुलना काफी बढ़ गया था और वो दोनों काफी अच्छी दोस्त बन गई थी। सुनवू की मॉम उसके सारा खाने पीने का खर्चा भी उठाती है और इसीलिए शमन भी अब तक उसके साथ थी। शमन वहाँ पर बैठी होती है और वो सुने की गोश्त के बारे में सोचती है कि आखिर वो गायब कहाँ हो गई, और तभी उसे एक हिंट मिल जाता है कि सुने कहाँ पर होगी। रात में हम देखते हैं कि वादे के मुताबिक सुनवू बोंगसुन को लेकर उसी डिश को खिलाने के लिए उसे रेस्टोरेंट में ले जाने वाला था, इसीलिए बोंगसुन जाने के लिए रेडी हो जाती है और एक शॉर्ट ड्रेस पहनती है ताकि वो सुनवू पर फिर से चांस मार सके। दूसरी तरफ सुनवू को बोंगसुन के लेट होने पर उसका वेट करना पड़ता है और वहीं रास्ते में चलते चलते पोजेस्ड बोंगसुन को शमन मिल जाती है, पर इस बार उसका नाटक काम नहीं आता और शमन उसे पहचान लेती है। इसी वजह से सुनई को बोंग की बॉडी बीच रास्ते में छोड़नी पड़ती है ताकि वो वहाँ से भाग सके और शमन भी टैक्सी लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देती है। अब बोंगसुन वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाती है और वो काफी कंफ्यूज थी। तभी बोंगसुन को अपने सामने सुनवू मिलता है, जो कि उसी का वेट कर रहा था और वो दोनों एक दूसरे को सरप्राइजिंगली स्टेयर करते हैं। बोंगसुन जस्ट अभी अभी अपनी पोजीशन से बाहर आई थी, इसीलिए उसको कुछ भी आइडिया नहीं था कि वो यहाँ पर इतना सच धज कर क्या करने आई है। और बोंगसुन को इतना सरप्राइज देखते हुए सुनवू को लगता है कि बोंगसुन अपने डिप्रेशन मोड में वापस से चली गई है, पर फिर भी वो अपना किया हुआ प्रॉमिस पूरा करने का डिसाइड करता है और कंफ्यूज बोंगसुन को कार में बैठने को बोलता है। फिर सुनवू बोंगसुन के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ हम समझ पाते हैं कि भले ही बोंगसुन कितनी भी कंफ्यूज है, पर उसको यहाँ पर सुनवू के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा था। डिश खत्म होते ही वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी बोंगसुन रोड साइड पर एक बंदे को गिटार प्ले करते हुए देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन सुनवू को उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वो बोंगसुन को जल्दी से कार में बैठने को बोलता है। आप सुनवू को ये पता चल गया था कि बोंगसुन को गिटार सुनना अच्छा लगता है, इसलिए वो भी अपना गिटार निकालकर उसको प्ले करते हुए गाना गाता है और दूसरे रूम में बोंगसुन उसको गाता हुआ सुनकर इम्प्रेस हो जाती है और एक क्यूट सी स्माइल देती है। अगली सुबह सुनवू बोंगसुन के रूम के बाहर खड़े होकर आवाज़ लगाता है और बोंगसुन आधी नींद में उठकर बाहर आती है, जहाँ सुनवू उसे अपने साथ एक्सरसाइज करने को बोलता है और बोंगसुन मना भी नहीं कर पाती। अब हम देखते हैं कि दोनों एक्सरसाइज करने पहुंच चुके हैं और सुनवू ने बोंगसुन और अपने लिए साइकिल रेंट पर ले ली है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि बोंगसुन को साइकिल राइड करना नहीं आता था। तब सुनवू उसको ट्रेन करने लगता है और ये सेशन काफ़ी देर तक चलता है। ट्रेनिंग खत्म होते ही सुनवू ऑब्जर्व करता है कि उसकी साइकिल की सीट गायब है। आसपास देखने पर उसे पता चलता है कि एक आदमी उसकी सीट चुरा कर भाग रहा है
तब सुनवो और बोंगसुन उस आदमी के पीछे भागते हैं और जल्दी ही बोंगसुन उस चोर के सामने आ जाती है और अपने मुंह से बाइट करके उसको गिरा देती है। इसी तरह बोंगसुन की मदद से सुनवो उस चोर को पकड़ लेता है और दोनों मिलकर उसको ऑफिसर चॉय के हवाले कर देते हैं। ऑफिसर चॉय बोंगसुन को बहुत अप्रिशिएट करता है और वो बोंगसुन और सुनवो को साथ में वर्कआउट करता हुआ देखकर काफ़ी सरप्राइज्ड भी था, क्योंकि सुनवो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ वर्कआउट करने वालों में से नहीं है। इसीलिए उन दोनों को एक साथ देखना ऑफिसर के लिए काफ़ी स्ट्रेंज था। अब सीन रेस्टोरेंट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर सुनवो बोंगसुन को केक ऑफर करता है और उसे आज के बैलेंस बिहेवियर की वजह से उसको अप्रिशिएट भी करता है। इसी मोमेंट पर वहाँ पर सुयोंग आ जाती है, जो कि सुनवो के लिए केक लाई थी, और वो सुनवो को बोंगसुन के साथ देखकर अजीब सा रिएक्ट करती है। फिर सुनवो सुयोंग के लिए कॉफ़ी तैयार करता है और सुयोंग वहाँ बोंगसुन के स्टे को लेकर सुनवो को क्वेश्चन करती है और सुनवो भी अपने वर्ड्स में उसको सफाई दे देता है। तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट के बाकी शेफ्स आ जाते हैं और सुयोंग वहाँ से चली जाती है, लेकिन हम लोग साफ देख पाते हैं कि वो थोड़ा जेलस फील कर रही थी। अब सीन सुनई और शमन पर फोकस करता है, जहाँ शमन उसे पकड़कर अपने घर ले गई थी, लेकिन सुनई उसके साथ वापस नहीं जाना चाहती थी। तभी शमन उसको बोलती है कि वो उसको दोबारा फ्री करके क्या कर पाएगी, जब वो अभी तक अपने ग्रज को सॉल्व करने में नाकामयाब रही। पर सुनई मायूस होकर बोलती है कि वो जल्द ही अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी और उसे बस थोड़ी और टाइम की ज़रूरत है। पर तभी शमन उसको याद दिलाती है कि 3 महीने बाद जब वो एविल स्पिरिट बन जाएगी तब वो क्या करेगी, और ऐसा बोलकर वो उसको अपने साथ ले जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शमन गोश्त पर एक रिचुअल परफॉर्म कर रही है, जो कि सुनई के लिए काफ़ी पेनफुल लग रहा था। पर तभी अचानक से सुनई पर कुछ स्ट्रेंज पावर्स आ जाती है, जिसके इम्पैक्ट से शमन की फेस पर एक कट लग जाता है और हम लोग सुनई के आसपास एक ब्लैक शैडो को भी देख पाते हैं। जिसके बाद सीन सुयोंग पर फोकस करता है, जो कि बोंगसुन और सुनवो की बढ़ती नज़दीकियों को लेकर परेशान लग रही थी। तभी उसका कलीग आकर उसको किसी को डेट करने की एडवाइस देता है, क्योंकि अभी भी वो काफ़ी यंग है। पर अनविलिंगली सुयोंग उस ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर पाती। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाकी शेफ सुनवो और सुयोंग के रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी सुनवो को सुयोंग का कॉल आ जाता है, जो कि उसको बोंगसुन की लास्ट शूट में की गई मिस्टेक को याद दिलाती है और अपना असिस्टेंट शेफ बदलने को कह देती है। पर सुनवो इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। फिर सुयोंग उसको अपने रैंडम डेट के बारे में बताती है, पर सुनवो इस बात पर भी उसे कोई स्पेशल अटेंशन नहीं देता, जिससे सुयोंग थोड़ी वरिड लगती है। अब सीन वापिस से शमन पर फोकस करता है, जहाँ वो सुनई को उसके अंदर आई एविल स्पिरिट की रेज के बारे में बताती है, जिसको सुनकर सुनई काफ़ी डर जाती है और सोच में पड़ जाती है। शमन उसे कहती है कि अब उसको मरे हुए 3 साल होने वाले हैं और अगर वो जल्दी से जल्दी अपना ग्रज सॉल्व करके यहाँ से नहीं गई तो वो एक एविल स्पिरिट बन जाएगी। दूसरी तरफ सुनवो बोंग को स्पाइसेस के बारे में लेसन देता है और वो उसे डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पाइसेस को टेस्ट करने के लिए कहता है। इसी बीच वो उसे जिंजर टी पीने के लिए भी देता है, ताकि वो स्पाइसेस को टेस्ट करने के बाद अपने माउथ को रिफ्रेश कर सके। अब ट्रेनिंग खत्म करने के बाद बोंगसुन बाहर जाती है, जहाँ उसको ऑफिसर चॉय साथ में डिनर करने का ऑफर देता है, जिसको वो समहाउ एक्सेप्ट कर लेती है। रास्ते में उसको सुनई का भाई और मिस्टर शिन मिलते हैं, जिनको वो इग्नोर कर देती है, क्योंकि रियल लाइफ में बोंगसुन उन दोनों से कभी नहीं मिली थी। फिर हम देखते हैं कि बोंगसुन और ऑफिसर चॉय साथ में डिनर कर रहे थे, जहाँ पर चॉय उसकी मून स्विंग को लेकर काफ़ी सीरियस बातें करता है, पर बोंगसुन के पास इसका कोई भी रीजनेबल रिप्लाई नहीं होता। दूसरी तरफ सुनवो बोंगसुन के ना आने पर थोड़ा परेशान था। तब उसका हाल चाल लेने के लिए वो उसका नंबर डायल करने के बजाय अपनी मॉम को कॉल कर देता है, जो सुनवो को बताती है कि वो बीमार है, इसीलिए वो उसके घर आ जाए। तब सुनवो इस बात को सुनकर अपने घर पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने उसे ट्रिक किया था, जहां उसकी मॉम उसे इस ईयर सावधान रहने को बोलती है। पर सुनवो अपनी मॉम के इन सुपरस्टिशियस बिलीफ पर ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। अगले दिन हम शमन को देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि वो जानबूझकर सुनई को वहां से जाने देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सुनई एक एविल स्पिरिट बन जाए, और वो इस चीज़ को लेकर थोड़ा परेशान भी थी, क्योंकि सुनई ने अपना ग्रज रिजॉल्व करने के लिए जिस बंदे को चुना था वो उसके क्लाइंट का ही बेटा था। अब सीन रेस्टोरेंट पर फोकस करता है, जहाँ सुयोंग जानबूझकर अपनी रैंडम डेट के लिए आई होती है और बाकी शेफ्स इस बात को लेकर कानाफूसी कर रहे थे। तब डेट के एंड में सुयोंग सुनवो से उस बंदे के बारे में पूछती है, पर सुनवो उसको बहुत ही कैजुअल रिप्लाई देता है, जिससे अपसेट होकर वो वहाँ से चली जाती है। बोंगसुन इन दोनों की बातें चुप चुप कर सुन लेती है और जैसे ही वो बाहर आती है तभी उसका एनकाउंटर वापस से सुनई से होता है, जिसको देखकर वो वापस दूर भागने लगती है। पर सुनई को अपना ग्रज रिजॉल्व करने के लिए उसकी बॉडी की ज़रूरत थी, इसलिए वो उसको बोलती है कि अगर वो उसे खुद को पोजेस करने दे तो इन रिटर्न वो उसको सुनवो के करीब पहुंचा देगी, लेकिन बोंगसुन इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। इसी बीच हम शमन को देखते हैं, जिसको सुनवो की मॉम का कॉल आता है, लेकिन शमन अब उसे इग्नोर करती है। दूसरी तरफ सुनई अपने डैड के साथ वॉक कर रही थी,
और पछतावा कर रही होती है क्योंकि बिना अपनी ग्रज को रिजॉल्व किए वो जल्दी ही इविल स्पिरिट में बदल जाएगी। अब सीन वापस से रेस्टोरेंट पर फोकस करता है जहाँ बॉन्गसुन का आज का लेसन होता है प्रॉपर यूजेज ऑफ नाइफ। और लेसन खत्म होते ही सुन वो बाहर जाता है जहाँ पर उसको सोयोंग ड्रंक हालत में मिलती है और खुद को संभालते संभालते सोयोंग सुनवू के करीब आकर उसको किस कर देती है। ये सीन बॉन्गसुन भी देख लेती है और उसको रियलाइज हो जाता है कि वो अपने दम पर सुनवू के करीब नहीं पहुंच सकती। इसीलिए वो सुनई को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है जहाँ बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार वो उसे मिल ही जाती है जिसे वो अपनी बॉडी पोजेस करने की इजाज़त दे देती है। और इस बात को सुनकर सुनई एकदम शॉक हो जाती है और खुशी से पागल हो जाती है, जिसके बाद बॉन्गसुन और सुनई में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं। बॉन्गसुन सुनई को बता देती है कि वो सुनवू को डेट करना चाहती है और सुनई भी उसको भरोसा दिलाती है कि ऐसा ही होगा। अब वो दोनों सड़कों पर ऐसे ही बात करते हुए जा रहे थे जहाँ सुनई बॉन्गसुन को अपने घर भी दिखाती है और उससे अपने फादर और भाई के बारे में भी बता देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि बॉन्गसुन की बॉडी अब पोजेस हो चुकी थी और वो वापस से सुनवू को सिड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन सुनवू उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सोयोंग लास्ट नाइट किस को याद करके काफ़ी एम्बैरस फील करती है। वहीं रेस्टोरेंट में सभी शेफ समर के 2 दिन के ऑफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे जहाँ पर सभी ने अपने अपने प्लान्स बनाए होते हैं, लेकिन मिंसू के पास कोई भी प्लान नहीं था। इसीलिए वो सुनवू को साथ में एक ग्रुप ट्रिप पर जाने का आइडिया देता है जिससे उन सभी के बीच की बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। अब जल्दी ही सुनवू और बाकी शेफ्स इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शमन के घर पर सुनवू की मॉम आई होती हैं और शमन अब भी इस बात के लिए काफ़ी रिग्रेट फील कर रही थी क्योंकि सुनई अपना ग्रज पूरा करने के लिए सुनवू का इस्तेमाल करने वाली थी। इसीलिए वो सुनवू की मॉम से नजरें नहीं मिला पाती। वहीं ट्रिप की प्लानिंग करने के बाद सुनवू को सुयोंग का कॉल आता है जो उसको पास ही के किसी कैफे में बुलाती है। सुनवू के वहां पहुंचने पर सुयोंग उसे कल रात के इंसिडेंट के बारे में सॉरी बोलती है और उसे अपनी ब्लाइंड डेट के बारे में डिस्कस करती है, पर सुनवू ट्रिप के लिए पैकिंग करनी है ये बोलकर वहां से चला जाता है। वहीं पोजेस्ड बॉन्गसुन अपने डैड के रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ वो उनसे वर्कआउट कंटिन्यू रखने के लिए बोलती है और अपना ख्याल रखने को कहती है। इसी बीच हम सुनवू को ऑफिसर चॉय के साथ डिनर करते हुए देखते हैं जहाँ वो दोनों किसी एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे थे और सुनवू इस बात पर काफ़ी एम्फेसाइज करता है कि इतने टाइम बाद भी कोई विटनेस सामने क्यों नहीं आया, जिस बात को सुनकर ऑफिसर चॉय का चेहरा देखने लायक होता है। अब सीन वापस से बॉन्गसुन पर फोकस करता है जो कि अपनी नॉर्मल स्टेट में थी और वो सुनई से सुनवू के करीब आने की स्ट्रैटेजीज बना रही थी और फाइनली डिसाइड होता है कि सुनई सुनवू के रूम में जाकर उसके करीब आने का ट्राई करेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑफिसर चॉय यूनी के साथ उसके रियूनियन पर आया होता है जहां यूनी की फ्रेंड्स उसके एक्सीडेंट के बारे में डिस्कस कर रही थी और जिसने भी एक्सीडेंट किया वो उसके बारे में बुरा भला बोलती है। पर दोबारा से एक्सीडेंट की बात सुनकर ऑफिसर चॉय थोड़ा सा अजीब बर्ताव करने लगता है और वो बाहर जाकर उस लड़की की गाड़ी पर एक बड़ा सा स्क्रैच मार देता है और उसका ये बिहेवियर देखकर हम लोग समझ पाते हैं कि उसका उस एक्सीडेंट से ज़रूर कुछ लेना देना होगा। अगले दिन सभी लोग ट्रिप पर पहुंच जाते हैं जहां सभी शेफ सुनवू के साथ कंट्री साइड पहुंच चुके थे। वहां वो सभी लोग एक होम स्टे पर रुकते हैं जहां ओनर की एक बेटी होती है जो कि बॉन्गसुन के अंदर की स्पिरिट को देख सकती थी, लेकिन इस बात से बॉन्गसुन को ज़्यादा परेशानी नहीं होती क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक बच्ची ही है और उसके माँ बाप भी अपनी बच्चे को चुप करवा देते हैं। सभी लोग अब वहाँ पर गेम्स खेलते हैं और खूब ड्रिंक करने के बाद पूरा पार्टी शार्टी करते हैं, लेकिन जल्द ही उनकी ड्रिंक्स खत्म हो जाती हैं और सुनवू उन्हें लेने के लिए जाता है। तब बॉन्गसुन भी उसके साथ जाती है। अब ड्रिंक्स लेकर आते टाइम बॉन्गसुन सुनवू के करीब आने का ट्राई करती है, पर तभी वहाँ पर सुनई कबाब में हड्डी बनने के लिए आ जाती है। अब सुयोंग भी वहाँ पर आकर उनकी ट्रिप में उनके साथ शामिल हो जाती है और उसके आ जाने की वजह से बॉन्गसुन का सारा प्लान खराब हो जाता है क्योंकि उसको और सुयोंग को एक साथ रूम शेयर करना पड़ता है। अब बॉन्गसुन और सुयोंग एक दूसरे पर नजर रखती हैं कि कहीं वो दोनों रूम से बाहर नहीं जा रही और ये काफ़ी फनी सीन होता है, लेकिन फिर भी आधी रात में बॉन्गसुन सुयोंग को चकमा देकर वहाँ से चली जाती है और सुनवू के रूम में पहुँचती है। बॉन्गसुन की सडनली वहाँ पहुँचने पर सुनवू की नींद खुल जाती है। तब बॉन्गसुन बहाना बनाती है कि सुनई बहुत तेज़ खराटे ले रही है इसीलिए वो वहाँ पर नहीं सो सकती। अब सुनवू उसे किसी तरह अपने रूम से बाहर निकालता है। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं और वो बाहर जाकर देखते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि यहाँ की ओनर की बेटी कहीं खो गई है। इसीलिए बॉन्गसुन और सुनवू अलग अलग होकर उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब जल्दी ही बॉन्गसुन को वो बच्ची मिल जाती है जो कि बॉन्गसुन को चकमा देकर एक कोल्ड स्टोरेज में लॉक कर देती है क्योंकि वो बॉन्गसुन के अंदर के स्पिरिट को देख पा रही थी। इसके बाद वो बच्ची अपनी फैमिली के पास चली जाती है, पर यहाँ पर सुनवू काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि वो बच्ची तो आ गई थी लेकिन अब बॉन्गसुन गायब हो गई थी।
इसी वजह से दूसरे शेफ्स और सुयोंग को आधी नींद में ही बाहर आकर उसे ढूंढना पड़ता है। आप काफी देर ढूंढने के बाद सभी को कहीं से पटाखे चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे सुनवू को पता लग जाता है कि वो बोंगसुन है, क्योंकि जब वो लोग ड्रिंक्स लेकर आ रहे थे तब बोंगसुन ने वो पटाखे लिए थे और सुनाई बोंगसुन की बॉडी से बाहर निकलकर बड़ी ही मुश्किल से उस पटाखे को जला पाई थी, ताकि उन लोगों को पता चल सके कि बोंगसुन कहाँ पर है। अब जल्दी ही सुनवू वहां पहुंचकर बोंगसुन को रेस्क्यू कर लेता है और उस पर बहुत चिल्लाता है, जैसे वो उसकी कितनी केयर करता हो। इवन वो उसे अपनी पीठ में बिठाकर रूम की तरफ ले जाने लगता है। इसी तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार पटाखा किसने जलाया, क्योंकि बोंगसुन तो कोल्ड स्टोरेज के अंदर बंद थी। खैर अगले दिन सभी लोग सामान पैक करके वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर चॉय जब पुलिस स्टेशन में काम कर रहा था, तभी वहां पर दूसरा ऑफिसर आकर यूनी के एक्सीडेंट केस के बारे में कोई लीड मिलने की बात करता है, जिसे सुनकर चॉय थोड़ा परेशान हो जाता है। अब जैसे ही ऑफिसर हान यूनी के एक्सीडेंट का सबूत लेकर आ रहा था, तभी एक आदमी जिसने काले कपड़े पहने हुए थे वो उसके पास आकर उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है और उस सबूत को भी तोड़ देता है। अब ये कौन आदमी था इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा और आखिरकार यूनी के एक्सीडेंट के पीछे का क्या राज है। जिसके बाद सीन वापस से रेस्टोरेंट पर फोकस करता है, जहाँ पर बोंगसुन की ट्रेनिंग के बाद शेफ सुनवू और बोंगसुन साफ सफाई का काम कर रहे थे और क्योंकि रात का टाइम था तो उनके अलावा वहाँ पर और कोई नहीं था। तब सुनवू बोंगसुन को टैप ऑन करने के लिए बोलता है, पर ऐसा करके बोंगसुन पूरी गीली हो जाती है क्योंकि उसने पाइप का नॉब गलत साइड से पकड़ा हुआ था। अब क्योंकि बोंगसुन काफ़ी गीली हो चुकी थी, इसीलिए सुनवू उसको टॉवल से पूछने लगता है और ऑल ऑफ अ सडन वो दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और सुनवू बोंगसुन को अपने क्लोज लाकर किस करने लगता है। उसी समय सुनई की स्पिरिट बोंगसुन की बॉडी से बाहर निकल जाती है और सुनवू एक्चुअल में बोंगसुन को किस करने लगता है। अब जब बोंगसुन को रियलाइज होता है कि वो शेफ को किस कर रही है, तो वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। तब कांग उससे पीछे जाता है और उसे कहता है कि इस बार ये एक मिस्टेक नहीं है और मैं इसलिए शर्मिंदा हूँ क्योंकि शायद मैं पागल हूँ, लेकिन सच में मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। इतना कहकर सुनवू उसे हक कर लेता है और अपने दिल की सारी बातें बता देता है। तब बोंगसुन भी सुनवू को एक्सेप्ट कर लेती है। इधर सुनई भी इन दोनों को देख रही थी। खैर आगे हम ऑफिसर चॉय को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि ऑफिसर हान पर अटैक हुआ है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है। ये सुनकर चॉय तुरंत हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। हॉस्पिटल में एक ऑफिसर चॉय को बताता है कि किसी ने ऑफिसर हान को खून से लथपथ देखा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस और एम्बुलेंस को इन्फॉर्म किया और शायद उसके साथ लूटपाट हुई है क्योंकि उसका वॉलेट और फोन गायब है। इतना ही नहीं, चोरी करने वाला बहुत शातिर है और उसने लोकेशन पर मौजूद कैमरा उसको भी बंद कर दिया था। जिसके बाद हम शेफ कांग और बोंगसुन को देखते हैं, जो कि दीवार के बीच से ही आपस में बात कर रहे थे। तभी बोंगसुन के पास सुनई आ जाती है। सुनई उसे कहती है कि शेफ अचानक से तुम्हारे इतने करीब आ गया था, जिस कारण से मुझे तुम्हारी बॉडी से बाहर निकालना पड़ा। वो ये भी कहती है कि तुम अपने गोल पर फोकस करती रहो और जल्दी तुम भी जीत जाओगी। अगले सुबह बोंगसुन शेफ से फ्लर्ट करने लगती है और हम साफ साफ देख पाते हैं कि बोंगसुन पोजेस्ड है। शेफ उसे समझाता है कि ऐसी हरकत किसी के सामने मत करना जिससे लोगों को हम दोनों पर शक हो, लेकिन रेस्टोरेंट में जाते ही वो शेफ को फॉलो करने लग जाती है और ये सब सभी लोग नोटिस कर रहे थे। वो उसे सबके सामने बार बार मैसेज करके परेशान करती है, इसीलिए शेफ उसे ऊपर ले जाकर बोलता है कि क्या तुम मुझे एम्बैरस करना चाहती हो। तब पोजेस्ड बोंगसुन कहती है कि ये हमारा एज अ कपल फर्स्ट डे है और क्या आज रात तुम मेरे साथ कुछ करना नहीं चाहोगे, जैसे कि अकेले घूमना या फिर साथ में कुछ खाना खाना या रात को एक साथ सोना। जिस पर सुनवू कहता है कि मैं तुम्हारे डर्टी प्लान्स के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मैं ओपन माइंडेड पर्सन नहीं हूँ, इसीलिए अगर तुम्हें मेरे साथ डेट करनी है तो तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग चलना होगा, क्योंकि मैं इतनी जल्दी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। इतना कहकर सुनवू वहाँ से चला जाता है और पोजेस्ड बोंगसुन भी उसके बारे में बड़बड़ाते हुए वहाँ से नीचे आ रही थी और उसे लगता है कि शामन उसे फिर से पकड़ने के लिए आ गई, इसलिए वो उसकी नज़रों से बचने की कोशिश करती है। तब शामन उसे देख लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें पकड़ने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं सिर्फ चेक करने के लिए आई हूँ कि आजकल तुम क्या कर रही हो। तब पोजेस्ड बोंगसुन उसे सब कुछ बता देती है कि हम दोनों के बीच में क्या क्या हुआ है और मैं अपना मिशन जल्द ही कंप्लीट करने वाली हूँ। ये सब सुनकर शामन काफ़ी खुश हो जाती है। अगले सीन में हम ऑफिसर चॉय को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में हान के पास मौजूद थे। तभी हान की सिस्टर वहाँ पर आ जाती है, जो कि उसे लेकर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थी क्योंकि उसे अभी तक होश नहीं आ रहा था। तभी हान को होश आ जाता है और इस बारे में बताने के लिए उसकी सिस्टर डॉक्टर्स के पास जाती है। यहाँ पर चॉय हान से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ याद है, जिस पर वो कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी हान की नज़र चॉय की वॉच पर पड़ती है और उसे याद आता है कि जिस बंदे ने उस पर अटैक किया था उसने भी ऐसे ही वॉच पहनी हुई थी, लेकिन इस बारे में हान चॉय को कुछ भी नहीं बताता। रात में हम देखते हैं कि सुनवू बोंगसुन को डिनर के लिए ले जाता है,
लेकिन बोंगसुन का ध्यान डिनर की तरफ कम और शरारतों में ज्यादा लगा हुआ था। वो सुनवो को काफी परेशान करती है क्योंकि वो चाहती थी कि सुनवो उसके साथ रोमांटिकली टाइम स्पेंड करे ताकि वो अपने ग्रज सॉल्व करके इस दुनिया से जा सके। खैर आगे बोंगसुन बड़ी ही चालाकी से सुनवो को एक मोटेल तक ले जाती है और कहती है कि मेरे पैरों में काफी दर्द हो रहा है, इसीलिए हम दोनों यहाँ पर रुककर थोड़ा आराम कर लेते हैं। लेकिन सुनवो उसके इरादे समझ चुका था। वो बोंगसुन को पूछता है कि तुम मुझे पसंद करती हो या फिर मेरी बॉडी को, जिस पर बोंगसुन बोलती है कि ये बात लड़कियां कहती हैं और मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें और तुम्हारी बॉडी दोनों को लाइक करती हूँ। तब सुनवो उसे कहता है कि हमें अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए बात करने की जरूरत है, ना कि उल्टे सीधे काम करने की। वो उसे समझाता है कि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच कुछ गड़बड़ हो जाए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इतनी जल्दी ये सब कुछ करना नहीं चाहता। ये सब सुनकर पोजेस बोंगसुन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो सुनवो को कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दूर रहूं तो मैं ऐसा ही करूंगी। जिसके बाद वो गुस्से में दूर खड़ी हो जाती है और दूर से उस पर चिल्लाने लगती है, जो कि काफी फनी सीन था। दूसरी तरफ चॉय यूनी को एक वॉक पर ले जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि चॉय एक अनाथ है और वो अपने बारे में यूनी से कभी भी फालतू बातें नहीं करता। यूनी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें किसी ने अडॉप्ट नहीं किया, जिस पर चॉय ना कह देता है। लेकिन हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि चॉय को एक फैमिली ने अडॉप्ट किया था, पर अपना बेबी हो जाने पर वो लोग चॉय को इग्नोर करने लगे थे, जिस कारण से एक दिन चॉय ने उस बेबी को मारने की कोशिश की, पर उसके फादर ने उसे देख लिया था और उन्होंने चॉय को अपने घर से निकाल दिया। इसके बाद चॉय की एक लड़के के साथ फाइट हो जाती है और वो लड़का चॉय को काफी इंजर्ड करता है, जिस कारण से चॉय काफी कमजोर पड़ चुका था और उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर एक इविल स्पिरिट ने उसे पोजेस कर लिया। यानी कि ऑफिसर चॉय प्रेजेंट टाइम में भी पोजेस्ड है और वो जो भी अजीब अजीब हरकतें करता है वो सब पोजेशन में करता है। इसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि यूनी के एक्सीडेंट के बाद उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, लेकिन ऑफिसर चॉय ने उसकी जान बचा ली और फर्स्ट टाइम उसी जगह इन दोनों की मुलाकात हुई थी। वहीं सुनई बोंगसुन के साथ शेफ को लेकर बात कर रही थी। वो शेफ से काफी नाराज थी, जिस पर बोंगसुन कहते हैं कि शेफ अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुनई उसकी अपोजिट थी। वो कहती है कि तुम सुनवो की साइड नहीं ले सकती, भले ही तुम उससे प्यार करती हो, क्योंकि सुनई चाहती थी कि इससे पहले वो एक एविल स्पिरिट बने। वो अपना रिग्रेट खत्म करके इस दुनिया से चले जाना चाहती थी। अगले दिन हम देखते हैं कि मिंसू का बर्थडे था, लेकिन किसी को भी इस बारे में याद नहीं होता। अब जैसे उन लोगों को इस बारे में पता चलता है तो वो सभी लोग उसे विश करते हैं और उसे एक छोटा सा बर्थडे गिफ्ट भी देते हैं और सुनवो उसे बर्थडे प्रेजेंट में अपना कार्ड देता है ताकि वो अपने बर्थडे पार्टी को एंजॉय कर सके और सभी लोगों को पार्टी दे सके। जिसके बाद मिंसू शाम को काम खत्म होने के बाद सभी वर्कर्स के साथ पार्टी करता है, लेकिन सुनवो उसके साथ नहीं जाता। अब पार्टी में हम लोग देखते हैं कि ये लोग काफी एंजॉय करते हैं और काफी ड्रिंक करते हैं। वहीं सुनवो बोंगसुन को लेकर काफी परेशान था। वो सोचता है कि बोंगसुन अभी तक रेस्टोरेंट में क्यों नहीं आई, लेकिन उसे नहीं पता था कि बोंगसुन पार्टी एंजॉय कर रही है। अब क्योंकि मिंसू सुनवो का कार्ड लेकर गया था, इसलिए उसके फोन पर मैसेज आ रहा था और उसे पता चल रहा था कि मिंसू किस जगह पर कितने पैसा खर्चा कर रहा है। दूसरी तरफ ये लोग पार्टी के दौरान डांस कर रहे थे। अब काफी ज्यादा रात हो जाती है और सुनवो अभी तक बोंगसुन का वेट कर रहा था। तभी उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें उसे पता चलता है कि मिंसू ने एक होटल में चेक इन किया है। ये देखकर वो काफी शॉक हो जाता है क्योंकि बोंगसुन को भी मोटेल्स काफी पसंद थे। अब सुनवो घबराते हुए बोंगसुन के पास कॉल करने लगता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। जिसके बाद वो मिंसू के पास कॉल करता है। तब मिंसू कॉल उठाकर बोलता है कि बोंगसुन उनके साथ एक मोटेल में है और वो शावर ले रही है। तब शेफ भागते हुए उस मोटेल में जाता है जहाँ सभी लोग उल्टे सीधे सोए हुए थे और ये भी काफी फनी सीन था। सुनवो बोंगसुन के पास जाता है और उसे उठाकर बाहर ले आता है। फिर वो उसे पानी पिलाकर होश में लाता है और उसे कहता है कि तुम्हें लड़कों के साथ इस तरह से मोटेल में नहीं जाना चाहिए। जिस पर बोंगसुन कहती है कि वो सिर्फ एक मोटेल है जहाँ पर लोग आराम करते हैं और अगर तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता थी तो तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए था। तब शेफ उसे समझाने की कोशिश करता है कि हर कोई मेरी तरह शरीफ नहीं होता और कोई भी तुम्हारी लड़की होने का फायदा उठा सकता था। अब सुनवो उससे कहता है कि तुम्हें हर जगह अब मेरे साथ रहना होगा। ये सुनकर बोंगसुन स्माइल करती है और शेफ के साथ चिपक जाती है। जिसके बाद ये दोनों वॉक करते हुए घर जा रहे थे। तब बोंगसुन उससे पूछती है कि ऐसा क्या है कि तुम मेरे साथ सोना नहीं चाहते, जिस पर शेफ उसका हाथ पकड़ता है और बड़े ही प्यार से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ दूर तक जाना चाहता हूँ, इसीलिए हम लोग धीरे से शुरुआत करते हैं। और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट था। जिसके बाद हम देखते हैं कि बोंगसुन और शेफ रेस्टोरेंट में वापस आ जाते हैं। अब ये दोनों बैठकर बात ही कर रहे थे, तभी वहाँ पर शेफ की मॉम आ जाती है। वो इन दोनों को साथ में देखकर हैरान थी और ये दोनों भी उसे देखकर डर गए थे। तब शेफ बहाना बनाकर बोंगसुन को वहाँ से जाने के लिए कहता है और बोंगसुन भी वहाँ से चली जाती है। वो सोचती है कि मैं इतनी डरी हुई क्यों हूँ, जबकि मैंने कोई क्राइम भी नहीं किया। इधर सुनवो की मॉम उसे डांट रही थी कि उसे बोंगसुन को डेट नहीं करना चाहिए
क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं है और उसकी हाइट भी छोटी है। तब सुनवू अपनी मदर को कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो उन्हें किसी तरह वहाँ से भगा देता है। फिर वो बॉन्गसुन को दोबारा से मैसेज करके बुला लेता है और ये दोनों सोने के लिए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। फिर सुनाई बॉन्गसुन की बॉडी से बाहर निकलकर शेफ के रूम में जाती है और उसके पास लेटकर उसे देखने लगती है। अब सुनाई जैसे ही रूम से बाहर आती है तो बाहर उसे बॉन्गसुन मिलती है। बॉन्गसुन उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब सुनाई बताती है कि मैं बोर हो रही थी इसीलिए घूमते हुए इधर आ गई। इसी बीच शेफ वहाँ पर आ जाता है और वो बॉन्गसुन को कहता है कि शायद गर्मी की वजह से तुम्हें नींद नहीं आ रही। फिर वो उसे अपने साथ अपने रूम में ले जाता है और उसके लिए एक फैन लगाने लगता है। अगले दिन रेस्टोरेंट में पोजेस बॉन्गसुन के पास एक लेडी का कॉल आता है जो उससे उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछती है। अब यहाँ पर सुनाई बॉन्गसुन की डेट ऑफ बर्थ बताने की जगह अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देती है। दरअसल फोन पर सुनवू की मॉम थी जो कि बॉन्गसुन के बारे में शमन से पूछ रही थी। अब जैसे ही वो शमन को बॉन्गसुन की डेट ऑफ बर्थ बताती है तो डेट ऑफ बर्थ सुनकर शमन कहती है कि ये पर्सन तो ऑलरेडी ही मर चुका है और इसका जिंदा होना तो पॉसिबल ही नहीं है। ये सुनकर सुनवू की मॉम सरप्राइज हो जाती है। तब वो शमन को सारी बातें बताती है कि बॉन्गसुन मेरे बेटे के रेस्टोरेंट में काम करती है और मुझे लगता है कि शायद उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। फिर सुनवू की मॉम शमन को सुयोंग की इन्फॉर्मेशन देती है और उसके बारे में पूछती है, जिस पर शमन बताती है कि सुयोंग की फर्स्ट मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो पाई और उसका डिवोर्स हो गया, लेकिन वो काफी हार्ड वर्किंग और लॉयल है और उसकी सेकंड मैरिज सक्सेसफुल रहेगी। ये सुनकर सुनवू की मदर सुयोंग के पास जाती है और उससे अपनी बातों में उलझाकर कहती है कि तुम मेरे बेटे को डेट कर लो, लेकिन सुयोंग इसके लिए राजी नहीं होती। अगले सीन में ऑफिसर चॉय यूनी को रेस्टोरेंट में छोड़ने के लिए जाता है। तभी उसकी नजर पोजेस बॉन्गसुन पर पड़ती है जो कि एक गाना गा रही थी और उस गाने को सुनकर चॉय को याद आता है कि सेम यही गाना सुनाई भी गाया करती थी। जिसके बाद चॉय अपने ऑफिस आकर बॉन्गसुन की प्रोफाइल को चेक करता है। वहीं सुनवू और पोजेस बॉन्गसुन मार्केट जाते हैं जहाँ पर इन्हें रास्ते में सुनाई के फादर मिस्टर शिन मिलते हैं। बॉन्गसुन सुनवू से मिस्टर शिन को इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि इनका भी एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। मिस्टर शिन सुनवू से मिलकर काफी खुश होते हैं और ये दोनों मिस्टर शिन की हेल्प करने के लिए उनके रेस्टोरेंट तक उनका सामान छोड़ने जाते हैं। जहाँ पहुंचकर मिस्टर शिन शेफ को बोलते हैं कि मेरा रेस्टोरेंट थोड़ा शैबी है और मैं आपके रेस्टोरेंट से इसे कंपेयर नहीं कर सकता। मिस्टर शिन सुनवू को बताते हैं कि मेरा रेस्टोरेंट पहले काफी पॉपुलर हुआ करता था, लेकिन करीब 3 साल पहले मेरी बेटी की डेथ हो गई, जिस कारण से मेरे रेस्टोरेंट के सारे कस्टमर लॉस्ट हो गए। खैर आगे सुनवू मिस्टर शिन के रेस्टोरेंट का नल ठीक करता है। तब शिन उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है और वो उसे अपने रेस्टोरेंट का खाना ऑफर करता है, जिसे सुनवू मना नहीं करता। दरअसल सुनवू को राइस डाइजेस्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी वो मिस्टर शिन की रिस्पेक्ट के लिए राइस खा लेता है। अब ये दोनों अपने रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और राइस खाने की वजह से सुनवू का पेट दर्द करने लगता है। दूसरी तरफ हम ऑफिसर चॉय को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठकर एक डैमेज फोन को देख रहा था। इसी बीच हम एक फ्लैशबैक सीन को देखते हैं जिसमें चॉय एक लड़की के पीछे दौड़ रहा था। दरअसल ये लड़की और कोई नहीं बल्कि सुनाई थी और चॉय ने ही सुनाई को जान से मारा था। इसके अलावा प्रेजेंट में जो फोन चॉय के हाथ में था वो भी सुनाई का ही था। वहीं पोजेस्ड बॉन्गसुन शेफ को कहते हैं कि जब तुमको राइस डाइजेस्ट नहीं होते तो तुमने राइस क्यों खाए, जिस पर सुनवू कहता है कि उस ओल्ड मैन ने मुझे इतने प्यार से ऑफर किया इसलिए मैं उन्हें मना नहीं कर पाया और कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी को लेकर उदास लग रहे थे, लेकिन जब मैंने उनके बनाए हुए राइस को खाया तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। अब सुनवू का इतना काइंड जेस्चर देखकर बॉन्गसुन को बहुत अच्छा लगता है। खैर आगे दोनों मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं जहाँ रास्ते में मौजूद प्लेग्राउंड में दोनों एंजॉय करने लगते हैं, जिसके बाद ये दोनों एक झूले में बैठे होते हैं। तभी बॉन्गसुन सुनवू को कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाई हूँ। असल में ये बॉन्गसुन नहीं बल्कि उसके अंदर की स्पिरिट सुनाई बोल रही थी। वो कहती है कि मैं आज तक किसी का हाथ पकड़कर उसके साथ नहीं चली और ना ही मैंने प्लेग्राउंड में इस तरह किसी के साथ बात की। ये सब मेरा काफ़ी टाइम पहले सिर्फ एक सपना था, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा सपना पूरा हो पाया। तब सुनवू कहता है कि तुम और क्या क्या एक्सपीरियंस करना चाहती हो, जिस पर पोजेस बॉन्गसुन कहती है कि मैं कभी भी ट्रैवल करनी नहीं गई। तब शेफ उसे कहता है कि ठीक है, हम कल रात को ट्रैवल करने जाएंगे और ओवरनाइट ट्रैवल करेंगे, जिसके बाद हम शेफ को काफ़ी एक्साइटेड देखते हैं। पर दूसरी तरफ पोजेस बॉन्गसुन काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। वो शमन के पास जाती है और उसे बताती है कि मैं अब सुनवू को पसंद करने लगी हूँ और जब जब वो मेरा हाथ पकड़ता है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और अभी जो कुछ भी मैं फील कर रही हूँ ये सब पहले मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। मुझे पता है कि मैं बॉन्गसुन नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब मैं जिंदा थी तब मैं ये सब नहीं कर पाई क्योंकि मैं अपने डैड के साथ रेस्टोरेंट में हाथ बटाने में बिजी थी। तभी शमन उसे कहती है कि एक घोस्ट के लिए सबसे बुरी चीज़ उनके इमोशन होते हैं, क्योंकि इमोशंस के कारण तुम पेन, सैडनेस और हैप्पीनेस को फील करते हो, जिस कारण से तुम लालची बन जाते हो और इसी लालच के कारण ही तुम ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को पोजेस करने लगते हो, जिस कारण से तुम एक इविल स्पिरिट बन जाते हो।
वो उसे समझाती है कि तुम्हें जल्दी से अपना रिग्रेट खत्म करना होगा ताकि तुम जल्दी से एक अच्छी जगह पर पहुंच सको। अगले सीन में हम देखते हैं कि शेफ पोजेस बॉन्गसुन के पास आता है और उसे जल्दी से सामान रैप अप करने को बोलता है क्योंकि आज ये लोग ट्रिप पर जाने वाले थे। जिसके बाद बॉन्गसुन सामान पैक करती है, लेकिन वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। वो सोचती है कि उसे इस ट्रिप पर जाना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन फिर वो सोचती है कि उसे इस ट्रिप पर जरूर जाना चाहिए और अपना रिग्रेट जल्दी खत्म करके चले जाना चाहिए। खैर आगे दोनों जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन शेफ को पता चलता है कि उसकी मदर ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, जिस कारण से उसे उसकी मदर को घर छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए सुनवू बॉन्गसुन को वेट करने के लिए कहता है और खुद अपनी मदर के पास जाता है। तब बॉन्गसुन उसका वेट करती है और सुनवू के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। कुछ देर बाद बॉन्गसुन वहाँ से प्लेग्राउंड में चली जाती है। तभी हम चॉय को देखते हैं, जो कि बॉन्गसुन के जाने के बाद उसके रूम में जाता है, जहाँ उसे बॉन्गसुन के रूम में भूतों को भगाने वाली काफी सारी चीजें मिलती हैं। वहीं हम शेफ को देखते हैं, जो कि अपनी मदर के पास पहुंच चुका था, लेकिन उसे पता चलता है कि ये सब उसकी मदर का प्लान था। उन्होंने सुयोंग को वहाँ पर बुलाया हुआ था ताकि वो बहाना बनाकर सुनवू को भी वहाँ पर बुला ले और उन दोनों के अकेले में एक मीटिंग करवा सके। अब इन दोनों को अकेला छोड़कर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है और ये दोनों वॉक करते हुए बात करते हैं। सुयोंग सुनवू को कहती है कि तुम्हारे फ्रेंड से पहले मैंने तुम्हें देख लिया था और मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी नहीं देखा। अब इससे पहले कि सुयोंग सुनवू को कुछ और बोल पाती, सुनवू उससे कह देता है कि वो किसी और को डेट कर रहा है और ये सुनने के बाद सुयोंग वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सुनवू बॉन्गसुन के पास कॉल लगाता है, लेकिन पोजेस्ड बॉन्गसुन उसका कॉल पिक नहीं करती। दरअसल पोजेस्ड बॉन्गसुन ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो अभी अपना रिग्रेट खत्म नहीं करना चाहती थी और वो थोड़ा और टाइम सुनवू के साथ स्पेंड करना चाहती थी। अब जैसे ही बॉन्गसुन घर पहुंचती है, तब वहाँ पर सुनवू भी आ जाता है। सुनवू पोजेस्ड बॉन्गसुन से सॉरी बोलता है क्योंकि उसकी वजह से वो दोनों ट्रिप पर नहीं जा पाए। जिसके बाद ये दोनों घर पर ही एंजॉय करते हैं और छत पर अपने टेंट लगाकर साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। अब बातों ही बातों में सुनवू पोजेस्ड बॉन्गसुन को किस करता है। सुनवू बॉन्गसुन के साथ इंटीमेट होने वाला था, लेकिन बॉन्गसुन कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती और वो भागकर वहाँ से चली जाती है। अब भागते हुए उसके अंदर से सुनई बाहर निकल जाती है। तब बॉन्गसुन उससे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर सुनई कहती है कि मुझे फीवर आ गया था, इसलिए मैं तुम्हारे अंदर से बाहर निकल गई। आगे ये दोनों झूला झूलने लगते हैं। बॉन्गसुन सुनई को बोलती है कि मैं अब शेफ के काफी क्लोज आने लगी हूँ और पहले मुझे इस बात से नफरत थी कि मुझे गोश्त दिखाई देते हैं, लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पास कोई है जिससे मैं बात कर सकती हूँ। जिसके बाद हम चॉय को देखते हैं, जो कि घर पर लेट पहुंचा था। वो अपनी सासू माँ को बोलता है कि ऑफिस में काफी सारा काम था और स्टाफ कम होने की वजह से मुझे ही सारा काम हैंडल करना पड़ता है। अब चॉय अपने रूम में चला जाता है तो उसकी सासू माँ यूनी को बोलती है कि चॉय कितना मासूम और कितना अच्छा है, लेकिन उससे इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए। जिस पर यूनी कहती है कि उसकी यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। इधर हम चॉय को देखते हैं, जो कि काफी गुस्से में लग रहा था। वो बॉन्गसुन की घर में रखी चीजों को देखकर हैरान था और वो खुद से सवाल करता है कि आखिरकार बॉन्गसुन कौन है, और हम देख पाते हैं कि उसके अंदर मौजूद स्पिरिट उस पर हावी हो रही थी। फिर हम सुनवू को देखते हैं, जिसे एक इंटरव्यू के लिए जाना था। तब वो बॉन्गसुन को अपना असिस्टेंट बनाकर अपने साथ ले जाता है, लेकिन रेस्टोरेंट से बाहर आकर वो उसे बताता है कि मुझे किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं वहाँ पर अकेले नहीं जाना चाहता, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरी मेकअप आर्टिस्ट बन सकती हो। फिर वो बॉन्गसुन को ड्रेस दिलवाने के लिए एक शॉपिंग मॉल में लेकर जाता है, जहाँ बॉन्गसुन कई सारी ड्रेसेस ट्राई करती है और तब जाकर सुनवू को उनमें से एक ड्रेस पसंद आती है। जिसके बाद ये दोनों ड्रेस परचेज करके इंटरव्यू के लिए जाते हैं। अब पहले तो सुनवू का फोटोशूट होता है, जिसके बाद एक लड़की उसका इंटरव्यू लेती है। वो उससे पूछती है कि आप एक स्टार शेफ हो, इसीलिए काफी सारी लड़कियां आपकी फैन है, लेकिन आपकी आइडल वुमेन कौन है। तब शेफ उसे कहता है कि मेरी आइडियल वुमेन दिखने में ब्यूटीफुल होनी चाहिए, उसकी आईज हाफ मून की तरह होनी चाहिए और साथ ही साथ उसके अंदर कुकिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। इसी बीच सामने बैठी रिपोर्टर बॉन्गसुन को देखकर बोलती है कि जैसे आपकी मेकअप आर्टिस्ट है, लेकिन शेफ कहता है कि नहीं, उसकी आंखें तो नेवली जैसी लंबी हैं, और ये सुनते ही बॉन्गसुन उसको घूरने लगती है। खैर आगे ये दोनों घर वापस आ जाते हैं, जहाँ ये देखते हैं कि बारिश की वजह से बॉन्गसुन के रूम में पानी टपक रहा है, जिसकी वजह से उसके रूम में काफी सारा पानी भर जाता है और सभी चीजें गीली हो गई थी। ये देखकर शेफ कहता है कि आज रात के लिए तुम मेरे रूम में सो जाओ। ये सुनकर वो थोड़ा डर जाती है, लेकिन मजबूरी में उसे उसके रूम में जाना पड़ता है, जहाँ पर सुनवू बॉन्गसुन के क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन बॉन्गसुन सोने की एक्टिंग करती है। जिसके बाद सुनवू भी सो जाता है। अगले दिन सुनवू की मॉम रेस्टोरेंट में आती है। वो बॉन्गसुन को अपने टीचिंग असिस्टेंट की फोटो देती है और कहती है कि ये लड़का 32 ईयर्स का है, लेकिन ये बहुत स्मार्ट है और इसके 4 सिस्टर्स हैं, पर इसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और तुम इसके साथ बहुत खुश रहोगी, इसीलिए तुम मेरे बेटे की बजाय इस पर्सन को डेट कर लो और मेरी जैसी मदर इन लॉ की बजाय
इसकी 4 सिस्टर्स तुम्हारे लिए ठीक रहेंगी। तभी वहाँ पर सुनवू आ जाता है और वो बोंगसुन को अंदर भेज देता है और अपनी मॉम को बाहर लेकर आता है। उसकी मॉम कहती है कि बोंगसुन जल्दी ही मर जाएगी और वो शायद मर भी चुकी है, लेकिन सुनवू उसकी एक नहीं सुनता और उसे वहाँ से जाने को कह देता है। अब सुनवू रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन उसका मूड ऑफ हो चुका था। वो फ्राइंग पैन में कुछ बना रहा था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ बोंगसुन की तरफ था, जिस कारण से उसका बनाया हुआ खाना जल जाता है। और जब वो उसे डस्टबिन में फेंकने के लिए जाता है तो उसके हाथों गलती से वो गरम फ्राइंग पैन सियोजुन की पीठ पर लग जाता है। लेकिन सियोजुन उसे कुछ भी नहीं कहता, बल्कि वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे कुछ भी ना हुआ हो। पर सियोजुन काफी दर्द में था और रिलीफ पाने के लिए वो स्टोर रूम में जाता है। तभी उसके पीछे पीछे पोजेस बोंगसुन भी वहाँ पर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी कमर पर काफी ज्यादा जल गया है। तब वो उससे कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए और शेफ की वजह से तुम्हें इतना दर्द झेलना पड़ रहा है। जिस पर सियोजुन कहता है कि कोई बात नहीं, और तुम इस बारे में शेफ को मत बताना, क्योंकि मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि उन्हें एम्बैरेस्ड फील हो। अब बोंगसुन उसके घावों पर दवाई लगाती है। तभी सुनवू वहाँ पर आ जाता है और उसे लगता है कि शायद सियोजुन और बोंगसुन के बीच में कुछ चल रहा है, जिस कारण से उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो सबके सामने बोंगसुन के काम को लेकर उसकी काफी इंसल्ट करता है। फिर वो उसे मार्केट से 5 किलो श्रिम्प्स लेकर आने को बोलता है। अब बोंगसुन जाते हुए सोचती है कि शेफ ने उसे अचानक से इस तरह क्यों डांटा। तभी वो रास्ते में मौजूद मिस्टर शिन के रेस्टोरेंट में जाती है। वो देखती है कि मिस्टर शिन किसी से कॉल पर बात कर रहे थे। बोंगसुन कहती है कि कोई बात नहीं, आप फोन पर बात कर लो, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। लेकिन मिस्टर शिन उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि मेरे पास कॉल नहीं आएगी, क्योंकि मैं अपनी मरी हुई बेटी के फोन पर कॉल लगा रहा था। अब बोंगसुन उनसे पूछती है कि आपकी बेटी की डेथ कैसे हुई थी, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि मेरी बेटी ने सुसाइड किया था। ये बात सुनकर पोजेस बोंगसुन शॉक हो जाती है और उसके अंदर मौजूद सुनाई सोचती है कि मैं भला सुसाइड क्यों करती। जिसके बाद पोजेस्ड बोंगसुन तुरंत सुनाई के रूम में जाती है और वो अपनी डायरी के अंदर मौजूद 3 टिकट्स को देखती है। तभी सुनाई को याद आता है कि उसने अपने फादर के 68th बर्थडे पर ये टिकट एक छोटी सी ट्रिप पर जाने के लिए बुक की थी, लेकिन मैंने बर्थडे से 1 हफ्ते पहले ही अपनी जान क्यों ले ली। अब पोजेस्ड बोंगसुन वो डायरी लेकर बाहर आती है और वो किसी के पास कॉल करके कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिसके बाद हम ऑफिसर चॉय को देखते हैं, जिसके पास पोजेस्ड बोंगसुन आई हुई थी, यानी कि उसने ऑफिसर चॉय को ही कॉल किया था। बोंगसुन चॉय को पूछती है कि क्या आप सुनाई को जानते हो। तब चॉय की समझ में आ जाता है कि वो किसकी बात कर रही है, क्योंकि चॉय ने ही सुनाई को मारा था। पोजेस्ड बोंगसुन से झूठ कहती है कि हम दोनों साथ में कुकिंग क्लासेस अटेंड किया करते थे और मैं उसकी काफी क्लोज थी, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उसने सुसाइड किया होगा। फिर वो उसे सुनाई की डायरी देती है और वो टिकट्स दिखाते हुए कहती है कि वो अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जाने वाली थी, तो वो सुसाइड क्यों करती। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसका मर्डर किया हो। लेकिन चॉय कहता है कि उसने मरने से पहले अपने फादर को सुसाइड नोट सेंड किया था और इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि उसने सुसाइड ही किया था। अब चॉय बोंगसुन से वो डायरी ले लेता है और कहता है कि मैं एक बार दोबारा से इन्वेस्टिगेशन कर लूंगा। जिसके बाद बोंगसुन वापस से रेस्टोरेंट आ जाती है और सुनई उसके शरीर से बाहर निकलकर शमन के पास जाती है। दूसरी तरफ हम सुनवो को देखते हैं, जिसे वर्कर्स की बातों से पता चल जाता है कि उसकी वजह से सियोजुन की पीठ जल गई थी। तब वो सियोजुन के पास जाकर उसकी पीठ को देखता है और उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है, लेकिन सियोजुन कहता है कि मैं ठीक हूँ। इसी बीच वो उससे ये भी पूछता है कि क्या उस टाइम स्टोर रूम में बोंगसुन तुम्हारी पीठ पर दवाई लगा रही थी, जिस पर सियोजुन हाँ कहता है। और अब शेफ को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसने बिना वजह बोंगसुन को डांट दिया था। वहीं सुनई शमन को पूछती है कि क्या सुसाइड करने वाले लोगों की आत्मा भटकती है, जिस पर शमन कहती है कि हाँ, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। इसके बाद जब बोंगसुन अपने रूम में जा रही थी, तब शेफ अचानक से उसके सामने आ जाता है। वो उसे सॉरी बोलता है और उसे एक बुके देता है, जिसके बाद वो उसे एक नेकलेस पहनाता है। इसी बीच ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं और शेफ उसे किस करने वाला था, लेकिन इससे पहले वो उसे किस करता सुनई वहां पर आकर बोंगसुन को धक्का मार देती है। दरअसल इन दोनों को करीब देखकर सुनई की इविल साइड उस पर हावी हो चुकी थी, लेकिन अगले ही पल वो सोचती है कि ये उसने क्या कर दिया और वो वहां से भाग जाती है। इधर बोंगसुन भी कंफ्यूज थी कि आखिरकार उसने उसे धक्का क्यों दिया। अब आधी रात में जैसे ही बोंगसुन की आंख खुलती है, तब उसे अपने बेड पर एक लेटर मिलता है जो कि सुनई ने उसके लिए छोड़ा था। उस लेटर में लिखा था कि मैं अब तुम्हारी बॉडी में नहीं रह सकती और मुझे काफी दुख है कि मैं तुम्हें गुड बाय भी नहीं कह सकती, लेकिन शायद मेरे जाने से सब कुछ ठीक हो सकता है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। ये पढ़कर बोंगसुन तुरंत रूम से बाहर निकलती और सुनई को ढूंढने के लिए जाती है। इधर सुनवो भी जाग जाता है और वो देखता है कि बोंगसुन अपने रूम में नहीं है, इसीलिए वो बोंगसुन के पास कॉल करता है और उसे चिल्लाते हुए पूछता है कि तुम कहाँ पर हो और तुम्हें इस तरह अंधेरे में नहीं चलना चाहिए। तभी बोंगसुन सड़क के उस पार देखती है कि शेफ उसे लेने के लिए आया था।
अब कुछ पलों के लिए बोंगसुन सोचती है कि शेफ मेरी कितनी चिंता करता है और उसका यही प्यार पाने के लिए मैं कितना तरस रही थी। इसलिए अब से मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचूंगी, क्योंकि शायद कभी कभी सेल्फिश होना भी ठीक है और मुझे किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शेफ मुझे प्यार करता है। अब बोंगसुन भाग कर जाती है और सुनवो को हक कर लेती है और वो उसे काफी देर तक हक कर ही रहती है, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती थी। अगली सुबह हम चॉय और ऑफिसर हान को साथ में देखते हैं, जहाँ ऑफिसर हान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके थे और अब ये दोनों मिस स्टेशन के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि ऑफिसर हान चॉय के साथ कैजुअली बात कर रहा था, जबकि उस पर अटैक करने वाले बंदे की वॉच चॉय की वॉच से मिलती है। जिसके बाद हम सुनवो और बोंगसुन को देखते हैं। बोंगसुन अब सुनवो के साथ काफी कॉन्फिडेंटली बात करती है। सुनवो उसे कहता है कि हम दोनों साथ में हमेशा मार्केट जाते हैं, इसीलिए वर्कर्स को हम दोनों पर शक हो सकता है, इसीलिए आज हम कुछ बहाना बनाकर मार्केट में जाएंगे। अब इनकी ये बात एक शेफ सुन लेता है और वो सारे शेफ्स को इस बारे में बता देता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। खैर आगे प्लान के मुताबिक सुनवो और बोंगसुन मार्केट जाते हैं, जहाँ पर सुनवो बोंगसुन को उसकी फेवरेट डिश खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये डिश बोंगसुन की नहीं बल्कि सुनई की फेवरेट थी, लेकिन बोंगसुन के मना करने से पहले ही सुनवो डिश ऑर्डर कर चुका था, जिस कारण से बोंगसुन को वो डिश खानी पड़ती है। जिसके बाद सुनवो बोंगसुन को कल के लिए एग प्लांट डिश तैयार करने के लिए कहता है, क्योंकि कल उनके रेस्टोरेंट में लोग शो की शूटिंग के लिए आने वाले थे। अब एग प्लांट डिश को लेकर बोंगसुन काफी नर्वस थी, लेकिन शेफ उसे समझाता है और उसे डिश बनाने के लिए मोटिवेट करता है। जिसके बाद रात को बोंगसुन एग प्लांट डिश बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी सुनवो उसके पास आता है और उसकी थोड़ी हेल्प करता है। इसी बीच हम चॉय को देखते हैं, जिसके हाथ में चाकू था और वो रेस्टोरेंट के बाहर से बोंगसुन पर नजर बनाए हुए था और शायद वो यहाँ पर बोंगसुन को मारने के लिए आया था, क्योंकि बोंगसुन चाहती थी कि सुनई की सुसाइड की इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन बोंगसुन के साथ सुनवो भी था, जिस कारण से चॉय को वहाँ से जाना पड़ता है। इधर हम सुनई को देखते हैं, जो कि सुनवो से बिछड़ने पर काफी दुखी थी। वो ना ही खाना खाती है और ना ही शामन से बात करती है। दूसरी तरफ बोंगसुन रात भर प्रैक्टिस करके बहुत ही अच्छी एग प्लांट डिश तैयार कर लेती है। अगले दिन बोंगसुन की बनाई हुई डिश सभी को पसंद आती है और शेफ भी उसे उसके काम के लिए बहुत अप्रिशिएट करता है। जिसके बाद शूटिंग टीम वहां पर पहुंच जाती है और उनका डायरेक्टर काफी बदतमीजी से पूरे स्टाफ से बात कर रहा था। वो बोंगसुन को अपना इक्विपमेंट बॉक्स उठाकर लाने के लिए बोलता है और उसे काफी परेशान करता है, जिसे देखकर सुनवो को काफी गुस्सा आता है और वो सभी पर चिल्लाने लगता है। डायरेक्टर उसे कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी स्टाफ की हेल्प ले रहा था, पर सुनवो काफी गुस्से में था और वो कह देता है कि मैं बोंगसुन को डेट कर रहा हूँ, इसीलिए तुम उसकी डिसरिस्पेक्ट मत करो। ये सुनकर सभी शेफ्स के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद शूटिंग खत्म हो जाती है और जाते हुए डायरेक्टर सुनवो को सॉरी बोलता है। अब यहाँ पर सुनवो के साथ सुयोंग भी मौजूद थी, जो उसे कहती है कि चलो आज रात हम दोनों और बोंगसुन ड्रिंक करने के लिए बाहर चलते हैं। फिर ये तीनों ड्रिंक करने के लिए जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि सुयोंग और बोंगसुन की आपस में बहुत जम रही थी। इसी बीच शेफ के पास ऑफिसर चॉय का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि यूनी हॉस्पिटल में है और मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम यूनी को हॉस्पिटल से पिक कर लेना। आप सुनवो इन दोनों को आज के लिए सॉरी बोलता है और वहाँ से हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। इधर हम सोनाई को देखते हैं, जो कि अपने फादर शन के रेस्टोरेंट में जाती है और अपने भाई और फादर को देखकर इमोशनल हो जाती है। असल में सोनाई अपने फादर को अलविदा कहने के लिए आई थी, क्योंकि उसने इस दुनिया से जाने का मन बना लिया था। दूसरी तरफ सोयोंग और बोंगसुन अभी भी ड्रिंक कर रहे थे। अब बोंगसुन काफी नशे में हो जाती है, इसीलिए सोयोंग उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं, लेकिन बोंगसुन कहती है कि मुझे ज्यादा नशा नहीं हुआ है, इसीलिए मैं घर अकेली ही चली जाऊंगी। अब बोंगसुन अकेले घर की तरफ जाने लगती है और वो खुद से सवाल करती है कि क्या तुम अब ज्यादा खुश हो। इसी बीच हम बोंगसुन के बचपन का फ्लैशबैक सीन देखते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि उसके बचपन में कोई भी दोस्त नहीं था और स्कूल की सारी लड़कियां उसे दूरी बनाकर रखती थी, और क्योंकि उसे बचपन से ही गोश्त दिखाई दिया करते थे, जिस कारण से वो काफी डरी डरी रहती थी और इसीलिए उसका पूरा बचपन अकेले ही बीता है। अब ये सोचकर बोंगसुन कहती है कि मेरी लाइफ अब बचपन से ज्यादा बेटर है। अब बोंगसुन घर की तरफ जा रही थी, तब भी उसके सामने एक गाड़ी आ जाती है और इससे पहले वो गाड़ी उसे हिट कर पाती, सोनई बोंगसुन को साइड में धक्का दे देती है। अब सोनई वहां से जा ही रही थी, तभी बोंगसुन उसे रोककर पूछती है कि तुम यहाँ पर शेफ को देखने के लिए आई थी, जिस पर सोनई कहती है कि नहीं, मैं तो अपने फादर को गुड बाय बोलने के लिए आई थी। वो बोंगसुन को भी अपना ध्यान रखने को बोलती है और बोंगसुन उसे थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसकी वजह से वो शेफ के करीब आई थी। जिसके बाद सोनई वहां से चली जाती है। तभी रास्ते में सोनई को वही गाड़ी नजर आती है, जो कि बोंगसुन को हिट करने वाली थी, और उस गाड़ी को कोई और नहीं बल्कि ऑफिसर चॉय ही ड्राइव कर रहा था, जो कि बोंगसुन को मारना चाहता था। अब हम देखते हैं कि चॉय काफी गुस्से में बैठा हुआ था, क्योंकि बोंगसुन बच गई थी
तभी वो गुस्से में हॉर्न बजाता है, जिस कारण से सामने से गुजर रहे पर्सन को काफी इरिटेशन होती है। इसीलिए वो चॉय पर चिल्लाने लगता है और उसे गाड़ी से बाहर बुलाता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि चॉय उस पर्सन को काफी बुरी तरीके से पीट रहा था और वो उसे जान से मार देता है। अब सुनई ये सब छुप कर देख रही थी, जिसके बाद वो सीधा शमन के पास जाती है और उसे कहती है कि हमें रिचुअल को रोकना होगा, क्योंकि कुछ है जो मुझे जाने से रोक रहा है। वो शमन को बताती है कि ऑफिसर चॉय बॉन्गसुन को मारना चाहता है। वहीं सुनवू रेस्टोरेंट के बाहर बॉन्गसुन से मिलता है और उससे कहता है कि मुझे काफी भूख लगी है, इसलिए तुम मेरे लिए फ्राइड राइस बना दो, जिस तरह तुमने उस दिन शो में बनाया था। असल में उस दिन शो में फ्राइड राइस सुनई ने बनाया था, ना कि बॉन्गसुन ने। तब बॉन्गसुन अपने तरीके से कुछ और बनाती है, जो कि शेफ को काफी पसंद आता है। वो कहता है कि वैसे तो मुझे फ्राइड राइस डाइजेस्ट नहीं होते, लेकिन मैं एक कोरियन होने के नाते राइस खाना शुरू करना चाहता हूँ। जिसके बाद ये दोनों वॉक करते हुए उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सुनई ने शेफ को बताया था कि वो यहाँ पर आना चाहती है, लेकिन अब बॉन्गसुन पोजेस नहीं थी। इसीलिए वो सुनवो से पूछती है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तब शेफ कहता है कि तुमने तो मुझे कहा था कि तुम यहाँ पर आना चाहती हो, जिससे बॉन्गसुन समझ जाती है कि ये सब सुनई ने कहा होगा। अब ये दोनों एक ब्यूटीफुल लोकेशन पर पहुँचते हैं, जहाँ शेफ उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा सबसे ज़्यादा थैंकफुल उस दिन था जब मेरे कुछ फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में आए थे और मैंने उनकी इंसल्ट कर दी थी, लेकिन बाद में मुझे काफ़ी रिग्रेट फील हुआ था। और जब मैं अकेला था तब तुम मेरे लिए पैनकेक बना कर लाई थी और मुझे काफ़ी परेशान भी किया, क्योंकि तुम बस मेरा मूड ठीक करना चाहती थी। वो उसे ये भी कहता है कि मैं बचपन से अकेला रहा हूँ और अकेला रहने मेरी आदत बन चुकी है, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक दोस्त का ज़िंदगी में कितना अहम रोल होता है। वो बॉन्गसुन को थैंक यू बोलता है, लेकिन उस समय बॉन्गसुन की आंखों में आंसू थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसने नहीं बल्कि सुनई ने की थी। खैर आगे ये दोनों वहाँ पर मौजूद रोपवे के अंदर जाते हैं और अब बॉन्गसुन से रहा नहीं जाता। वो सुनवो को सारी बातें बता देती है कि जिस पर्सन को आप लाइक करते हो वो मैं नहीं बल्कि एक गोस्ट थी, क्योंकि मैं बचपन से ही गोस्ट को देख सकती हूँ और मुझे एक गोस्ट ने पोजेस कर लिया था और हमारे बीच जो कुछ भी चल रहा था वो सब उस गोस्ट की वजह से ही था। ये सब कहकर बॉन्गसुन रोने लगती है और सुनवो को सॉरी बोलती है, लेकिन सुनवो की समझ में नहीं आ रहा था कि बॉन्गसुन किस बारे में बात कर रही है और वो उसकी बातों से काफी हैरान था। जिसके बाद बॉन्गसुन सुनवो को अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है और हम बॉन्गसुन को देखते हैं जो कि रोते हुए जा रही थी। वहीं शेफ उसे ढूंढ रहा था। वो जल्दी से बॉन्गसुन के पास जाता है और उसे बोलता है कि मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम शायद मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहे हो। तब बॉन्गसुन उसे सारी बात बता देती, लेकिन सुनवो उसकी बात पर यकीन नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि शायद तुम मेरे साथ अब ब्रेकअप करना चाहती हो, इसलिए तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो। जिस पर बॉन्गसुन कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और वो गोस्ट उस रेस्टोरेंट वाले अंकल की बेटी है। लेकिन सुनवो को उसकी बात पर अब भी यकीन नहीं होता, जिसके बाद वो दोनों वापस से घर आ जाते हैं। अगले दिन हम सुनई को देखते हैं जो कि सोच रही थी कि आखिरकार चॉय बॉन्गसुन को क्यों मारना चाहता है। तब शमन उसे बताती है कि चॉय मुझे काफ़ी अजीब लगता है और शायद उसे किसी इविल स्पिरिट ने पोजेस किया हुआ है। इधर हम सुनवो को देखते हैं जो कि बॉन्गसुन को मेंटल हॉस्पिटल में ले जा रहा होता है। उसे लगता है कि शायद बॉन्गसुन पागल हो चुकी है और उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन बॉन्गसुन उससे कहती है कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया है वो सब कुछ सच है और तुम्हें इस बात पर यकीन करना ही होगा। वो उसे ये भी बताती है कि मेरी ग्रैंडमदर एक शमन है, जिस कारण से मुझे भी उनकी तरह गोश्त दिखाई देते हैं। इतना बोलकर बॉन्गसुन उसके पास से भाग जाती है। जिसके बाद हम सुनई को देखते हैं जो कि बॉन्गसुन को ऑफिसर चॉय के बारे में बताने के लिए उसके पास आती है, लेकिन इससे पहले वो उसे कुछ बता पाती सुनवो बॉन्गसुन के पास आ जाता है और वो बॉन्गसुन के साथ बहस करने लगता है। वो उससे कहता है कि मैं मानता हूँ कि लोगों को गोश्त दिखाई देते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी बात पर तभी बिलीव करूंगा जब मैं उस गोश्त को अपनी आंखों से देख लूंगा। अब ये सब वहाँ मौजूद सुनई भी देख रही थी। तब बॉन्गसुन उसे बता देती है कि मैंने सुनवो को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सुनवो हमेशा कंफ्यूज रहे। अब बॉन्गसुन को देखकर सुनवो उससे पूछता है कि तुम किससे बातें कर रही हो। तब बॉन्गसुन उसे बताती है कि मैंने जिस गोश्त के बारे में तुम्हें बताया था वो यहाँ पर मौजूद है और मैं उसी से बात कर रही हूँ। इसके बाद सुनई सुनवो के पास जाती है और उसे टच करती है। अब सुनवो ये देखकर काफी डर जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि बॉन्गसुन सच बोल रही थी। इसी बीच बॉन्गसुन उसे ये भी बता देती है कि मैंने ही उस गोश्त को मुझे पोजेस करने के लिए अलाउ किया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुनवो काफी परेशान था और वो ड्रिंक कर रहा था। तभी उसके पास ऑफिसर चॉय भी आ जाता है। सुनवो उससे पूछता है कि क्या तुम गोश्त पर बिलीव करते हो। तब चॉय उसे ना में जवाब देता है और वो उससे कुछ इस तरह की बातें करता है जिससे चॉय को शक हो जाता है कि शायद बॉन्गसुन को सुनई ने पोजेस किया हुआ है। फिर सुनवो रेस्टोरेंट में आकर बॉन्गसुन को कहता है कि तुमने मुझे सच क्यों बताया, जबकि तुम्हें मुझे सच नहीं बताना चाहिए था और अब ये पता लगने के बाद मैं पागल हो चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट था या फिर उस गोश्त की तरफ।
वो बोंगसुन को हक करता है। तब बोंगसुन उसे कहती है कि मैं तुम्हें शुरू से ही पसंद करती थी और तुम्हें पाने के लिए ही मैंने ये सब किया। अब सुनवो उसे कहता है कि मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए, तब तक तुम अपने घर जाकर रहो और मुझे अकेला छोड़ दो। अगले दिन रेस्टोरेंट के बाकी शेफ सुनवो को बताते हैं कि बोंगसुन आज काम पर नहीं आई और उसका फोन भी बंद आ रहा है। तब शेफ बोंगसुन को देखने के लिए उसके रूम पर जाता है, लेकिन वो देखता है कि बोंगसुन अपने रूम पर नहीं थी और उसका सारा सामान भी वहाँ से गायब था। अब ये देखकर सुनवो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। इधर जब बोंगसुन को होश आता है तब वो सुनई के फादर मिस्टर शिन के घर में थी। मिस्टर शिन उसे बताते हैं कि तुम बाहर बेहोश पड़ी हुई थी, इसीलिए मैं तुम्हें उठाकर यहाँ पर लेकर आ गया और मुझे पता है कि तुमने अपनी जॉब को भी स्किप कर दिया है, इसीलिए जब तक तुम चाहो तब तक मेरी बेटी के रूम में रह सकती हूँ। तभी वहाँ पर सुनई भी आ जाती है और वो देखती है कि बोंगसुन उसके रूम में मौजूद है। सुनई बोंगसुन को बताती है कि ऑफिसर चॉय तुम्हें मारना चाहता है और तुम्हें उससे बचकर रहना होगा। ये कहकर सुनई वहाँ से ऑफिसर चॉय पर नजर रखने के लिए चली जाती है। अब यहाँ से हमें कांग नाम की एक लेडी ऑफिसर दिखाई जाती है जो कि काफी वीक लग रही थी, जिसका फायदा उठाकर सुनई उसकी बॉडी को पोजेस कर लेती है। फिर वो ऑफिस के अंदर जाती है। तब उसे अपनी डायरी चॉय के ड्रॉअर में रखी हुई दिखाई देती है, लेकिन चॉय ने उस ड्रॉअर को लॉक लगा कर रखा था। अब ये सारी बातें सुनई जाकर शमन को बताती है और बोलती है कि मैंने अपनी डायरी चॉय के ड्रॉअर में रखी हुई देखी, जिस पर शमन उसे कहती है कि जरूर तुम्हारी डायरी में कुछ राज छुपा हुआ होगा, इसीलिए तुम्हें वो डायरी वहाँ से निकालनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हम सुनवो को देखते हैं जो कि काफी अपसेट था, इसीलिए उसका मूड ठीक करने के लिए सारे वर्कर्स उसे ड्रिंक करने के लिए ले जाते हैं, जहाँ पर वो सभी लोगों से मूव ऑन करने का सजेस्ट कर रहे थे। लेकिन इसी बीच सियोजोन शेफ को बताता है कि मुझे आप और बोंगसुन बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो और बोंगसुन एक बहुत ही अच्छी लड़की है जो आपकी काफी रिस्पेक्ट करती है, इसीलिए आपको उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए और मैं जिस बोंगसुन को जानता हूँ वो पहले ही दिन से आपको लाइक करती है। अगले सीन में सुनाई दोबारा से कांग की बॉडी को पोजेस कर लेती है और वो सभी ऑफिसर्स को खाना खाने के लिए भेज देती है। अब सभी लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद वो उस ड्रॉअर को खोलने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर ऑफिसर हान आ जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भी ऑफिसर चॉय पर शक है, जिस पर ऑफिसर कांग यानी कि सुनई हाँ बोलती है और बताती है कि मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली है कि ऑफिसर चॉय रिश्वत लेता है। वो उसे झूठ भी बोल देती है कि मुझे सीनियर ऑफिसर ने उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है। यहाँ पर हान पोजेस्ड कांग को बताता है कि मैं भी चॉय पर नजर रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि चॉय कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। वो ये भी बताता है जब मैं उसकी वाइफ के एक्सीडेंट की वीडियो फुटेज लेने के लिए जा रहा था तब मेरे ऊपर किसी ने अटैक किया था और मैंने चॉय को वहाँ पर देखा था, इसलिए मुझे लगता है कि शायद उस क्रिमिनल को बचाना चाहता है या फिर उसने उस क्रिमिनल के साथ डील की होगी। वो ये भी बताता है कि मुझे और भी कुछ एविडेंस मिले हैं और जल्द ही अब चॉय मुसीबत में पड़ने वाला है। जिसके बाद सीन दोबारा से सुनवो पर आता है जो बोंगसुन के रूम में जाता है और उसे वहाँ पर बोंगसुन की डायरी के फटे हुए पेजेस मिलते हैं। दरअसल इन पेजेस पर सुनवो की फोटो थी जिन्हें बोंगसुन ने गुस्से में अपनी डायरी से हटा दिया था। अब सुनवो को यहाँ पर उन रेसिपी से रिलेटेड पेजेस भी मिलते हैं जो कि उसने सनशाइन ब्लॉग पर पढ़े थे। अब वो इन सारे पेजेस को लेकर अपने रूम में जाता है और उन सारी रेसिपीज के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है। तब उसे पता चलता है कि सनशाइन ब्लॉग के ऑनर और कोई नहीं बल्कि बोंगसुन ही है और इसीलिए वो ब्लॉग्स उसे इतने पसंद आते थे। अब सुनवो उसका रेज्यूमे निकालता है और उसमें दिए गए एड्रेस पर जाने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि बोंगसुन वहीं पर होगी। अब सुनवो बोंगसुन की ग्रैंडमदर के घर पर पहुंच जाता है, जहां उसकी ग्रैंडमदर उसे बताती है कि बोंगसुन काफ़ी अच्छी लड़की है और वो कम उम्र में ही काफ़ी मैच्योर हो गई थी, लेकिन वो काफ़ी बदकिस्मत थी क्योंकि बचपन में ही उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, जिस कारण से उसने काफ़ी टाइम मेरे साथ बिताया। वो हमेशा मेरे लिए खाना बना कर रखती थी और मेरा वेट भी क्या करती थी। वो ये भी बताती है कि बोंगसुन बचपन से ही गोश्त को देख सकती है, लेकिन उसने अपने बचपन बिना किसी दोस्त के बिताया है। अब ग्रैंडमा की ये सारी बातें सुनकर सुनवो सोचता है कि बोंगसुन ने भी अपना बचपन उसी की तरह अकेले बिताया है। अब ग्रैंडमा से मिलकर सुनवो वापस से अपने रेस्टोरेंट में आ जाता है। तभी सुनाई का भाई उसके पास आता है और उसे एक जोर का थप्पड़ मारता है। फिर वो उससे काफ़ी बदतमीजी से बात करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या मिला इतनी अच्छी लड़की के साथ ऐसा करके, और वो तुम्हारी वजह से इतनी डिप्रेस्ड है कि उसने खाना तक नहीं खाया। असल में वो बोंगसुन के बारे में बात कर रहा था। तब सुनवो उससे पूछता है कि तुम्हें उसके बारे में कैसे पता कि उसने खाना नहीं खाया, जिस पर वो कहता है कि क्योंकि वो मेरे घर पर रह रही है। अब ये सुनकर सुनवो भागते हुए बोंगसुन के पास जाता है और उसे हक कर लेता है। वो उससे कहता है कि ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, बल्कि मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी और मुझे नहीं पता कि तुम्हें किसी गोश्त ने पोजेस किया है या फिर नहीं। बस तुम मुझे इस तरह छोड़कर मत जाना। अब बोंगसुन भी शेफ को हक कर लेती है, जिसके बाद हम इन दोनों को झूले पर बैठकर बात करते हुए देखते हैं। सुनवो उससे सनशाइन ब्लॉग के बारे में पूछता है
तब बोंगसुन काफी शॉक हो जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला, जिस पर सुनवू कहता है कि मेरे भी कुछ सोर्सेज हैं और उन्हीं से मुझे तुम्हारे ब्लॉग के बारे में पता चला। अब सुनवू उससे पूछता है कि इसी जगह पर जब मैं तुम्हारे विशेष के बारे में पूछ रहा था तब वो विशेष कौन बता रहा था, जिस पर बोंगसुन कहती है कि वो गोस्ट थी। फिर सुनवू उससे पूछता है कि वो कौन थी जिसे मैं उस दिन मोटेल से अपनी पीठ पर लेकर आया था। तब बोंगसुन कहती है कि वो भी गोस्ट थी। फिर सुनवू उसे दोबारा पूछता है कि जो मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी वो कौन थी। अब भी बोंगसुन का जवाब सेम रहता है कि वो भी गोस्ट ही थी। अब सुनवू उससे कहता है कि अच्छा, उस दिन जिसने साइकिल पर चोर को पकड़ा था वो वाली कौन थी। तो बोंगसुन कहती है कि वो मैं ही थी। तब सुनवू उसे कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं गोस्ट की तरफ अट्रैक्ट हो गया था क्योंकि उसने उसे काफी सारी चीजें सिखाई, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हारे पोजेस होने से पहले से ही तुम्हें लाइक करता था। खैर, आगे ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। सुनवू उससे पूछता है कि क्या तुम वापस रेस्टोरेंट में नहीं आओगी। तब बोंगसुन उसे कहती है कि मैं ऐसे ही अचानक से वहाँ से चली गई थी, इसीलिए अब मैं वापस आऊंगी तो न जाने बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसीलिए मैं इस तरह से वापस नहीं जा सकती। जिसके बाद बोंगसुन वापस से अपने रूम में आ जाती है। तभी उसके पास सुनई आती है। वो उसे बताती है कि शायद ऑफिसर चॉय का यूनी के एक्सीडेंट से कुछ लेना देना है और इस बारे में मुझे ऑफिसर हान ने बताया है। दूसरी तरफ सुनवू अपने रूम पर जाकर बोंगसुन को काफी मिस करता है, इसीलिए वो उसके पास कॉल करके बात करने लगता है। अगली सुबह सुनई फिर से ऑफिसर कांग को पोजेस करके वापस ड्रॉर के पास जाती है, लेकिन वो देखती है कि वो ड्रॉर ऑलरेडी ओपन था पर उसके अंदर वो डायरी नहीं थी। असल में चॉय को शक हो गया था कि कोई उसकी ड्रॉर के साथ छेड़छाड़ करता है, इसीलिए उसने उस डायरी को वहां से हटा दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर हान को उस चिप की रिपोर्ट मिल जाती है जो कि उस एक्सीडेंट साइट पर मिली थी और उस चिप पर ऑफिसर चॉय के ही फिंगरप्रिंट्स थे। ये बात जानने के बाद ऑफिसर हान सुनवू को कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे यूनी के एक्सीडेंट के बारे में तुम्हें कुछ बताना है, पर तुम चॉय को इस बारे में कुछ भी मत बताना और तुम मुझसे अर्जेंटली मिल लो। अब हम देखते हैं कि ऑफिसर हान काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि वो चॉय को अपना दोस्त समझता था, लेकिन उसी ने उसे मारने की कोशिश की। अब ऑफिसर हान रेड लाइट पर रुका होता है, तभी उसकी गाड़ी में चॉय आकर बैठ जाता है और उसे इस तरह देखकर हान थोड़ा सा घबरा जाता है। इधर हम सुनवू को देखते हैं जो कि हान के पास कॉल कर रहा था, लेकिन हान उसकी कॉल पिक नहीं करता। दरअसल ऑफिसर चॉय ने हान की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया था, जिस कारण से हान की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और चॉय उस रिपोर्ट को भी जला देता है जिसके अंदर उस शिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। अगले सीन में सुनवू हान के फ्यूनरल में पहुंचता है जहां उसे चॉय मिलता है। चॉय उसके सामने ऐसा रिएक्ट करता है जैसे उसने कुछ ना किया हो। तभी सुनवू को याद आता है कि हान उसके साथ यूनी के एक्सीडेंट के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन सुनवू इसके बारे में चॉय को नहीं बताता क्योंकि हान ने उसे ऐसा करने से मना किया था। पर जब सुनवू वॉशरूम में जाता है तो भी उसे एक अजीब सी धुन सुनाई देती है जो कि ऑफिसर चॉय गुनगुना रहा था। अगले सीन में बोंगसुन और सुनई सुनवू से मिलते हैं और अब सुनई और बोंगसुन सुनवू को बताती है कि शायद यूनी का एक्सीडेंट चॉय ने ही किया था और इस बात का हान को पता चल गया था, इसीलिए चॉय ने हान को मार डाला और शायद सुनई को भी चॉय ने ही मारा है। इसी बीच सुनई ये भी बताती है कि चॉय ने वो डायरी किसी और जगह पर छुपा दी है, इसीलिए हमें उस डायरी को ढूंढना होगा क्योंकि वो डायरी एक हार्ड एविडेंस है। अगले सीन में हम सुनवू को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। वो सोचता है कि आखिरकार चॉय ने यूनू का एक्सीडेंट क्यों किया होगा, जबकि उसने तो बाद में उसे सुसाइड करने से रोका और उसके साथ शादी भी की। जिसके बाद वो दोबारा फ्यूनरल होम में जाता है जहाँ वो चॉय से मिलकर कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुम पर कितना ट्रस्ट करता हूँ, जिस पर चॉय कहता है कि हाँ, मैं भी तुम पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि मेरे लिए तुम ही मेरी फैमिली हो। फिर सुनवू अपने घर पर आकर बोंगसुन से मिलता है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था, लेकिन बोंगसुन उसे संभालती है और उसका मूड ठीक करने के लिए वो तरह तरह की बातें बनाती है। अगले दिन सुनवू वॉक करते हुए अपनी मॉम के घर में जाता है जहाँ वो चॉय के रूम में उस डायरी को हर जगह पर ढूंढने लगता है। इधर चॉय भी घर में आ चुका था, लेकिन उसके आने से पहले ही सुनवू डायरी को छुपा लेता है और बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम बोंगसुन को मिस्टर शिन के पास देखते हैं जहाँ बोंगसुन और उनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी और वो उन्हें अपने फादर की तरह समझने लगी थी। बोंगसुन उनसे सुनई के बारे में पूछती है। तब मिस्टर शिन बताते हैं कि काश मैं उस रात सुनई की कॉल पिक कर लेता क्योंकि उसने मुझे कॉल किया था, लेकिन मेरे फ़ोन की बैटरी लो थी जिस कारण से मैं कॉल पिक नहीं कर पाया। लेकिन बाद में मुझे एक अजीब सा वॉइस मैसेज मिला जिसके अंदर एक अजीब सी आवाज़ के साथ नंबर डायल होने की आवाज़ थी। जिसके बाद बोंगसुन सुनवू और सुनई तीनों शमन के पास जाते हैं जहाँ सुनवू उनके सामने वो डायरी रखता है और सुनई शमन की बॉडी को पोजेस कर लेती है ताकि शमन और वो दोनों मिलकर अच्छे से उस डायरी को समझ सके। अब इन्हें डायरी में एक नंबर लिखा हुआ दिखाई देता है जो था 2368। यहाँ पर ये लोग उस वॉइस मैसेज को भी सुनते हैं जो कि सुनई ने अपनी फादर को आखिरी बार सेंड किया था।
जिसके अंदर नंबर डायल करने की आवाज़ थी। अब इन नंबर्स की आवाज़ से इन्हें पता चलता है कि ये नंबर्स 535 हैं। अब इनके पास 7 नंबर्स थे, लेकिन ये लोग काफ़ी कंफ्यूज हो चुके थे कि आखिर इन नंबर्स का क्या मतलब है। तभी बोंगसुन कहती है कि अगर हम 5 को कोरियन में रीड करें तो इसका मतलब OH होता है, इसीलिए ये पूरा नंबर 53OH2368 बनेगा, जो कि एक गाड़ी का नंबर है। ये देखकर सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। जिसके बाद सुनाई दोबारा से ऑफिसर कांग की बॉडी को पोजेस कर लेती है और वो ऑफिस में जाकर उस नंबर के बारे में सर्च करती है, जहां उसे पता चलता है कि ये नंबर तो ऑफिसर चॉय की गाड़ी का है। और ये देखकर वो काफ़ी शॉक हो जाती है। फिर वो चुपके से बाहर जाकर बोंगसुन को इस बारे में कॉल करके बताने लगती है, लेकिन चॉय को इस बारे में पता चल जाता है और वो कांग को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। इसी बीच चॉय के पास एक कॉल आता है और उसके फ़ोन पर वही सेम रिंगटोन बजती है, जो कि चॉय उस दिन वॉशरूम में गुनगुना रहा था। और यही सेम रिंगटोन सुनई की आखिरी वॉइस मैसेज के अंदर भी मौजूद थी। इसी बीच सुनई को सब कुछ याद आ जाता है कि चॉय ने ही उन्हें का एक्सीडेंट किया था, पर सुनई ने उसे वो एक्सीडेंट करते हुए देख लिया था, जिस कारण से उसने सुनई को भी मार दिया। अब ये पता लगने के बाद सुनई कांग की बॉडी से बाहर निकल जाती है और चॉय उसे साफ साफ देख पा रहा था। चॉय उसे कहता है कि आखिरकार तुम मेरे सामने आ ही गई। अब सुनई को सब कुछ याद आ गया था। वो उससे पूछते हैं कि तुमने मुझे क्यों मारा, जिस पर चॉय कहता है कि तुमने मुझे एक्सीडेंट करते हुए देख लिया था, इसलिए मुझे तुम्हें मारना पड़ा। सुनई उसे कहती है कि तुम्हारे बारे में अब सबको पता चलने लगा है, इसलिए तुम बच नहीं पाओगे। इतना कहकर सुनई वहां से भागने लगती है। तब चॉय भी उसका पीछा करता है, लेकिन वो सुनई को पकड़ नहीं पाता। इसके बाद हमें 3 साल पहले का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है कि आखिरकार 3 साल पहले चॉय ने ये सब क्यों किया था। दरअसल ऑफिसर चॉय अपनी ड्यूटी कर रहा था, तभी उसके सामने उसके फादर आते हैं, जिन्होंने चॉय को अडॉप्ट किया था। लेकिन उसके फादर चॉय को देखकर खुश नहीं होते। वो उससे कहते हैं कि तुम्हें दोबारा देखकर मुझे मेरी बैड मेमोरीज याद आ गई, इसलिए तुम दोबारा मुझे दिखाई मत देना। ये सुनकर चॉय को काफी बुरा लगता है और उसके अंदर मौजूद इविल स्पिरिट उस पर हावी हो जाती है, जिस कारण से चॉय अपने फादर को मारने के लिए जाता है, लेकिन वो उन्हें खुश देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और उन्हें मार नहीं पाता। जिसके बाद वो गाड़ी से वापस आ रहा था और उस समय वो काफी इमोशनल था, क्योंकि सिर्फ एक फैमिली ने ही उसे अडॉप्ट किया था और उनका खुद का बेटा होने के बाद वो लोग चॉय के साथ ठीक से बर्ताव नहीं करते थे। तभी अचानक उसकी गाड़ी से कोई टकरा जाता है। जैसे ही वो उतर कर देखता है तो वो यूनी थी, जो कि काफी इंजर्ड हो चुकी थी। अब ये देखकर वो काफी घबरा जाता है और उसकी मदद करने ही वाला था, लेकिन तभी इविल स्पिरिट उसके अंदर आ जाती है और वो अपनी गाड़ी से यूनी के पैरों को कुचलकर वहां से भाग जाता है। ऐसा करते हुए सुनई ने उसे देख लिया था, इसलिए वो जल्दी से ऑफिसर चॉय को इस बारे में बताती है, क्योंकि वो पुलिस टीम में सिर्फ चॉय को ही अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक्सीडेंट चॉय ने ही किया है। जिसके बाद सुनई अपनी डायरी में उस गाड़ी का नंबर लिख लेती है ताकि वो उस नंबर को याद रख सके। अब जैसे ही चॉय उसके पास आता है, सुनई उसे सब कुछ बता देती है। वो उसे गाड़ी का नंबर भी बता देती है। उसी समय सुनई की नज़र चॉय की गाड़ी के नंबर पर पड़ती है और उसे समझ आ जाता है कि ये एक्सीडेंट चॉय ने ही किया है। लेकिन सुनई चॉय को इस बारे में कन्फर्ट नहीं करती, बल्कि वो बहाना बनाकर वहां से भागने लगती है, क्योंकि वो घर के अंदर अकेली थी। इसीलिए चॉय उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और वो उसे पकड़ लेता है। फिर वो उसके हाथ पर बांध कर उसे अपनी गाड़ी में कहीं ले जाता है। इसी बीच किसी तरह सुनई अपने फादर को कॉल लगाती है, लेकिन उसके फादर कॉल पिक नहीं करते। जिसके बाद वो उस नंबर पर एक वॉइस मैसेज सेंड करती है ताकि वो उन्हें गाड़ी के नंबर के बारे में कोई हिंट दे सके, लेकिन वो उसको समझ नहीं पाते। जिसके बाद चॉय उसे अपने घर ले जाता है और उसे बाथटब में डुबाकर मार डालता है। फिर वो उसकी लाश को रिवर के अंदर फेंक देता है। अगली सुबह पुलिस सुनई की लाश को पानी से बाहर निकालती है और सभी सोचते हैं कि शायद सुनई ने सुसाइड किया होगा, क्योंकि ऑफिसर चॉय ने इस सीन को इस तरीके से बना दिया था कि वो सुसाइड लगे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर सुनई सोच रही थी कि वो इसीलिए भटक रही है क्योंकि उसकी मौत अचानक से हो गई और उसको इंसाफ नहीं मिला, ना कि इसलिए कि वो एक वर्जन है। फिर सुनई शमन के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है, जहाँ शमन उसे कहती है तुम्हें अब खुद का गार्ड बनना होगा, क्योंकि अब तुम्हारी फाइट एक इविल स्पिरिट से है। वहीं दूसरी तरफ चॉय अब सुनई को ढूंढ रहा था। तभी रास्ते में उसे मिस्टर शेन मिलते हैं, जो मार्केट से कुछ खाने पीने का सामान अपने घर पर लेकर जा रहे थे। वो चॉय को बता देते हैं कि उनके घर में एक गेस्ट आ रखी है, इसलिए वो एक खाने पीने का सामान लेकर जा रहे हैं। जिसके बाद हम बोंगसुन को देखते हैं, जो शेफ के पास कॉल करके उन्हें मिलने के लिए बोलती है। अब जैसे ही बोंगसुन सुनवू से मिलने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर आ रही थी, तभी उसे पीछे से कोई किडनैप कर लेता है। इधर सुनवू बोंगसुन के पास कॉल करता है, लेकिन उसका फोन नहीं मिल रहा था। तभी उसे रास्ते में बोंगसुन का जूता मिलता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि बोंगसुन किडनैप हो चुकी है। इसलिए वो पुलिस स्टेशन कॉल करके चॉय के बारे में पूछता है, लेकिन चॉय पुलिस स्टेशन में नहीं था। जिसके बाद सुनवू शमन के पास जाता है और उसे बोंगसुन के बारे में बता देता है।
जहाँ शमन भी उसे चॉय की असलियत के बारे में बता देती है। जिसके बाद सुनवू घर पर चॉय के बारे में चेक करने के लिए जाता है, जहाँ पर यूनी भी चॉय के लिए काफी परेशान हो रही थी क्योंकि वो उसका कॉल पिक नहीं कर रहा था। पर सुनवू की मॉम उसे कहती है कि चॉय किसी काम से बाहर गया है और वो जल्दी आ जाएगा। तब यूनी को याद आता है कि चॉय ने कबर्ड के ऊपर रखे एक बॉक्स में कुछ चीजें रखी हुई हैं। अब जैसे ही वो उस बॉक्स को नीचे उतरवा कर चेक करने लगती है, तब उसके अंदर उसे मिस्टर हान का वॉलेट और उनका फोन मिलता है। ये देखकर वो दोनों काफी शॉक हो जाती हैं। उसी समय वहाँ पर सुनवू आता है और यूनी उसे सब कुछ दिखा देती है, लेकिन सुनवू इन दोनों को कुछ नहीं बताता, बल्कि वो कहता है कि शायद ये सारी चीजें हान के केस के लिए एक एविडेंस होंगी और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यूनी चॉय की वजह से परेशान हो। अगले सीन में हम सुनवू को पुलिस के साथ देखते हैं, जो कि चॉय के फोन को ट्रैक करके एक लोकेशन पर पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि चॉय ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अपना फोन यहाँ पर छोड़ा है। फिर सुनवू दोबारा से शमन के पास जाता है और शमन अपनी पावर से चॉय की एक्चुअल लोकेशन फाइंड करने की कोशिश कर रही थी। वो बताती है कि चॉय एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर काफी सारे बच्चे हैं और वो जगह सियोल के आसपास ही है। अगले सीन में हम चॉय को एक ऑर्फनेज में देखते हैं, जहाँ वो काफी सारे बच्चों के साथ खेल रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि चॉय भी इस ऑर्फनेज में रहकर बड़ा हुआ है। ऑर्फनेज के पास ही वो एक रूम में रहता है जहाँ उसने बोंगसुन को किडनैप कर रखा हुआ था। दूसरी तरफ सुनवू आसपास के सभी स्कूल्स और किंडरगार्टन में जाकर चेक करने लगता है। वहीं सुनई भी अपने गोस्ट फ्रेंड्स को उन दोनों की जांच में लगा देती है और एक गोस्ट उस ऑर्फनेज में पहुंच जाती है जहाँ पर चॉय था। अब जैसे ही वो देखती है कि चॉय उसे देख रहा है, जिससे डरकर वो वहाँ से भाग जाती है। वहीं सुनई भी उसी प्लेग्राउंड में आ जाती है जहाँ वो अक्सर बोंगसुन से मिला करती थी। तभी उसके पास उसकी गोस्ट फ्रेंड आती है और उसे बताती है कि मुझे बोंगसुन कहीं नहीं मिली, बल्कि मैंने एक ऐसे पर्सन को देखा जो मुझे देख सकता था। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि आजकल लोगों को गोश्त दिखना एक ट्रेंड बन गया है। दूसरी तरफ बोंगसुन को एक बच्चे का गोश्त दिखता है। वो उस बच्चे से मदद मांगती है और उसे उसका फोन पास करने को कहती है। तब वो बच्चा उसकी हेल्प करता है और वो फोन को क्लिक करके उसकी तरफ पहुंचा देता है। अब किसी तरह बोंगसुन सुनवू को कॉल करती है, लेकिन उसके मुंह पर टेप लगी हुई थी, इसलिए वो सुनवू को कुछ खास बता नहीं पाती। तब सुनवू उसे कहता है कि तुम मुझे अपनी लोकेशन मैसेज करके बता दो। अब क्योंकि बोंगसुन को लोकेशन के बारे में नहीं पता था, इसीलिए वो एक हिंट के तौर पर उन्हें लोकेशन बता देती है। तभी चॉय अंदर आ जाता है और डर की मारी बोंगसुन फोन को उस जगह पर फेंक देती है। पर उस मैसेज से सुनवू समझ जाता है कि आसपास से रोजमेरी की स्मेल आ रही है और वो ऐसी जगह को ढूंढने की कोशिश करता है। इधर सुनवू को रेस्टोरेंट के टेबल पर रोजमेरी का प्लांट दिखाई देता है। तभी उसे याद आता है कि ये प्लांट यूनी ने यहाँ पर रखा था, जिसे उसे चॉय ने ला कर दिया था। अब वो इस प्लांट की फार्मिंग लोकेशन के बारे में भी पता लगा लेता है। तभी उसे याद आता है कि ये रोजमेरी जहाँ से ली गई है वहाँ पर चॉय का ऑर्फनेज भी है। उसी समय उसके पास शमन की कॉल आती है और वो उन्हें ऑर्फनेज में आने को बोलता है। अब सुनवू पुलिस के साथ उसी ऑर्फनेज पर पहुंच जाता है और पुलिस की टीम वहां पर जांच शुरू कर देती है। जैसे ही चॉय को पुलिस के बारे में पता चलता है, वो बोंगसुन को अपनी गाड़ी में लेकर वहां से निकल जाता है और उसे वहां से जाते हुए सुनवू देख लेता है और वो तुरंत अपनी गाड़ी से चॉय की गाड़ी का पीछा करने लगता है। इधर शमन और सुनई भी अपनी टैक्सी से सुनवू को फॉलो कर रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि बोंगसुन किसी तरह से खुद को फ्री कर चाकू से चॉय पर अटैक कर देती है, जिस कारण से चॉय की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और बोंगसुन गाड़ी से बाहर कूद जाती है। वो काफी ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन सुनवू उसके पास आकर उसे संभालता है। उसी समय शमन और सुनई भी वहां पर आ जाते हैं, लेकिन चॉय वहां से भाग चुका था, इसीलिए अब शमन और सुनई दोनों ही अपनी गाड़ी से उसका पीछा करते हैं। काफी दूर तक जाने के बाद इन दोनों को चॉय की गाड़ी एक सुनसान जगह पर पार्क मिलती है, इसीलिए ये लोग अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर चॉय की गाड़ी के पास जाते हैं। अब क्योंकि चॉय इंजर्ड था, इसीलिए ये लोग सड़क पर पड़े खून का पीछा करते हुए एक सुनसान बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। शमन कहती है कि मुझे यहाँ से इविल स्पिरिट के होने का एहसास हो रहा है, इसीलिए ये दोनों बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं जहाँ इन्हें चॉय मिलता है। चॉय इन दोनों पर अटैक करता है, लेकिन शमन अपनी पावर्स के जरिए चॉय की बॉडी से इविल स्पिरिट को बाहर निकाल देती है और उसे अटैक करने से रोक देती है। अब जैसे ही इविल स्पिरिट चॉय की बॉडी से बाहर आती है, तभी उसे एहसास होता है कि उसने कुछ गलत कर दिया और उसे सुनई और यूनियो के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद आते हैं। पर इविल स्पिरिट दोबारा से चॉय की बॉडी को पोजेस कर लेती है, पर इस बार चॉय खुद पर किसी तरह से कंट्रोल करता है और वो बिल्डिंग से नीचे कूदकर अपनी जान दे देता है, ताकि वो इविल स्पिरिट अब दोबारा से उसकी बॉडी का इस्तेमाल न कर सके। क्योंकि रियल में चॉय एक बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन उस इविल स्पिरिट की पोजीशन की वजह से उसने ये सब किया। जिसके बाद हम सुनई को देखते हैं, जो कि थोड़ी सैड लग रही थी क्योंकि उसे अब मुक्ति मिल जाएगी और वो चाहकर भी इस दुनिया में बाकी लोगों के साथ नहीं रह सकती। इस बात से शमन भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अगले सीन में हम मिस्टर शिन को देखते हैं,
जिनके पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, जहां पुलिस ऑफिसर उन्हें बताते हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि ऑफिसर चॉय ने उसका मर्डर किया था। ये पता लगने के बाद मिस्टर शिन काफी इमोशनल हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं कैसा फादर हूँ जो अपनी बेटी को बचा नहीं पाया, उसे कितनी दर्द और तकलीफ हुई होगी, लेकिन मैं उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझ सका, बल्कि मैं उसी इंसान को अब तक खाना सर्व करता रहा जिसने मेरी बेटी की जान ली। ये सब सोचकर मिस्टर शिन काफी दुखी हो जाते हैं। तभी उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। इधर हम बोंगसुन और सुनवो को देखते हैं, जो कि बोंगसुन की ग्रैंडमदर के बारे में बात कर रहे थे। तभी बोंगसुन के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है और ये दोनों तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ सुनई को भी जैसे अपने फादर के बारे में पता चलता है तो वो भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि उनके डैड शॉक की वजह से क्रिटिकल कंडीशन में है और नीचे गिरने की वजह से उनका ब्रेन भी इंजर्ड हुआ है, इसीलिए उनके पास बहुत कम टाइम है। ये बात सुनकर सुनई का भाई काफी रोने लगता है। इधर सुनई भी शॉक हो जाती है। फिर सुनई अपने फादर के पास जाती है और उनसे कहती है कि मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूँ, मैंने मेरे मरने पर भी आपको तकलीफ पहुंचाई और अब मेरे मरने के बाद भी मैं आपको तकलीफ दे रही हूँ। वो अपने फादर को सॉरी बोलती है और उन्हें जगने के लिए कहती है। तभी मिस्टर शिन की हार्ट रेट कम होने लगती है और डॉक्टर अंदर आकर उन्हें शॉक देने लगते हैं ताकि वो उनकी जान बचा सके, लेकिन उसके फादर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। तब सुनई अपनी फादर की सोल को बाहर जाते हुए देखती है, पर सुनई उनका रास्ता रोक लेती है और बोलती है कि आप ग्योंग को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, अभी तो आपको ग्योंग की शादी करानी है और अपने ग्रैंडसन को भी देखना है। वो अपने फादर की सोल को हक करती है और उन्हें वापस अपनी बॉडी में जाने के लिए कहती है। तभी मिस्टर शिन को होश आ जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और मिस्टर शिन ग्योंग को बताते हैं कि तुम्हारी बहन ने मुझे वापस भेजा है। मैं नहीं जानता कि वो सपना था या फिर सच, लेकिन मैंने इतने दिनों बाद तुम्हारी बहन को देखा। अगले सीन में हम बोंगसुन और सुनई को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ सुनई उसे कहती है कि आज ही के दिन उसे मुक्ति मिलने वाली है, तो बोंगसुन उसे कहती है कि शायद ये सब हमारी किस्मत थी, तुम्हारी वजह से ही मैं शेफ के इतने क्लोज आ पाई, जिसके बदले में हम दोनों ने मिलकर तुम्हारी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया। सुनई उसे कहती है कि मैं हेवन में जाकर सुनवू जैसे किसी पर्सन को जरूर ढूंढ लूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन बोंगसुन उसे रोकती है और कहती है कि क्या तुम सुनवू को गुड बाय नहीं कहोगी, जिस पर सुनई कहती है कि वो तो मुझे देख भी नहीं सकते और ये सब मैं कैसे करूं। तब सुनई उसे कहती है कि मैं तुम्हें आखिरी बार अपनी बॉडी को पोजेस करने की परमिशन दे रही हूँ ताकि तुम सुनवू को जाकर गुड बाय बोल सको। जिसके बाद सुनई उसकी बॉडी को पोजेस करके सुनवू के पास जाती है और उसे बताती है कि मैं बोंगसुन नहीं बल्कि सुनई हूँ और मैं बोंगसुन के कहने पर तुम्हें गुड बाय बोलने के लिए आई हूँ। सुनई शेफ को थैंक यू बोलती है कि तुम्हारी वजह से मैं वो सब एक्सपीरियंस कर पाई जो मैं जिंदा होने पर कभी नहीं कर पाई थी और अब मुझे अपनी लाइफ से कोई भी रिग्रेट नहीं है। सुनवू भी उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी बहन के एक्सीडेंट के बारे में हमें पता चल पाया। जाते जाते सुनवू उसे हक करता है, जिसके बाद सुनई बोंगसुन की बॉडी से निकलकर हेवन में चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चमन भी काफी ज्यादा इमोशनल होकर सुनई को गुड बाय बोलती है और उसके जाने से वो भी काफी दुखी थी। तभी उसके पास सुनवू की मॉम का कॉल आता है, जो उसे साथ में ड्रिंक करने के लिए कहती है, क्योंकि वो दोनों अब काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। अब सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था और एक दिन सुनवू के पास एक कुकिंग कंपटीशन का जज बनने के लिए कॉल आता है, लेकिन वो जज बनने से मना कर देता है और वो उसी कंपटीशन में बोंगसुन को एज अ कंटेस्टेंट रजिस्टर कर देता है। लेकिन जब वो बोंगसुन को इस बारे में बताता है तो बोंगसुन काफी डर जाती है कि वो कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट करेगी, जिस पर शेफ कहता है कि वो ज्यादा बड़ा कंपटीशन नहीं है, इसलिए तुम घबराओ मत। वो उसे एक नाइफ भी गिफ्ट करता है जिस पर इन दोनों के नाम के फर्स्ट लेटर्स लिखे हुए थे, जिसे देखकर बोंगसुन काफी खुश होती है और सुनफू कहता है कि ये नाइफ कंपटीशन में तुम्हारी हेल्प करेगा और बोंगसुन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत मेहनत करती है। जिसके बाद कंपटीशन वाला दिन भी आ ही जाता है और हम देखते हैं कि बोंगसुन को लेकर शेफ काफी ज्यादा नर्वस था, क्योंकि उसे चिंता हो रही थी कि आखिर बोंगसुन कुछ अच्छा बना पाएगी या फिर नहीं। फिर कंपटीशन शुरू हो जाता है और बोंगसुन और उसके कॉम्पिटिटर्स अपने डिशेस तैयार करते हैं। जिसके बाद रिजल्ट का टाइम आता है और बोंगसुन कंपटीशन में थर्ड आती है। ये देखकर बोंगसुन काफी सरप्राइज हो जाती है और सुनवू भी काफी खुश था। सारे जजेस मिलकर बोंगसुन को अप्रिशिएट करते हैं। सुनवू भी बोंगसुन के पास जाकर उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है। बोंगसुन तो काफी ज्यादा ही खुश थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो थर्ड भी आ सकती है। खैर आगे दोनों रेस्टोरेंट में वापस जाते हैं, जहाँ सभी वर्कर्स केक के साथ बोंगसुन का वेलकम करते हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलते हैं। इसी बीच बोंगसुन को पता चलता है कि कंपटीशन में थर्ड पोजीशन आने वाले को अब्रॉड में स्टडी करने पर स्कॉलरशिप मिलने वाली है, लेकिन इस बारे में सुनवू ने उसे नहीं बताया था, क्योंकि शायद वो नहीं चाहता था कि बोंगसुन उसे छोड़कर कहीं पर जाए। आगे बोंगसुन सुनवू को इस बारे में पूछती है कि तुमने मुझे स्कॉलरशिप के बारे में क्यों नहीं बताया, जिस पर सुनवू कहता है कि किसे पता था कि तुम थर्ड आ जाओगी
और मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुमने मुझे एम्बैरस नहीं किया। सुनवो उसे हक करता है और कहता है कि तुम्हें अब्रॉड जाकर कुकिंग स्टडी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और मैं यहीं पर तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा, लेकिन अगर फिर भी तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जिस पर बोंगसुन कहती है कि मैं जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद का एक्सपीरियंस गेन करना चाहती हूँ। ये सुनकर सुनवो कहता है कि ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसे डर था कि बोंगसुन तो अभी यंग है और वो वहाँ पर जाकर किसी और को डेट ना करने लग जाए। फिर सुनवो अपने रूम में जाता है और एक लॉकेट लाकर बोंगसुन को पहना देता है, जिसके बाद कहानी 2 साल आगे जाती है और हम देखते हैं कि शमन एक स्टार शमन बन चुकी है जो कि काफी ज्यादा फेमस हो चुकी है। दूसरी तरफ सुनवो ने मिनसू को अपने रेस्टोरेंट का हेड शेफ बना दिया है और खुद उसने एक नया रेस्टोरेंट खोला है जहाँ पर वो ग्योंग को काम भी सिखाता है ताकि वो अपने फादर की मदद कर सके। वहीं यूनही ने भी एक फ्लावर्स की शॉप खोली थी और अब वो क्रचेस की मदद से चलने लग गई थी। जिसके बाद हम ऑफिसर चॉय को एक मेंटल असाइलम में देखते हैं जहाँ पर वो पुलिस की कस्टडी में था। असल में चॉय उस एक्सीडेंट के अंदर बच गया था, लेकिन उसकी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी थी, जिस कारण से उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था और शायद यही उसकी सजा थी। यूनही अब उसका ख्याल रखती है और वो उसके लिए फ्लावर्स लेकर आती है, जहाँ पर दोनों अपने रिलेशनशिप को फिर से डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि यूनही सच में चॉय से बहुत प्यार करती है। जिसके बाद हम सुनवो को देखते हैं जो कि बोंगसुन को काफी मिस कर रहा था क्योंकि बोंगसुन स्टडी करने के लिए अब्रॉड चली गई थी और वो सबके सामने इस तरह से प्रेजेंट करता है जैसे बोंगसुन उससे रोज बात करती हो, लेकिन उन दोनों को बात किए हुए 1 महीना हो गया था और अब सुनवो अपने डिसीजन को काफी रिग्रेट कर रहा था कि उसे बोंगसुन को अकेले जाने नहीं देना चाहिए था। एक दिन हम देखते हैं कि बोंगसुन अचानक से वापस कोरिया आ जाती है और सीधा रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ सभी लोग उसे देखकर काफी सरप्राइज के साथ साथ बहुत खुश भी होते हैं। फिर बोंगसुन मिस्टर शिन के पास जाती है जहाँ वो उनसे कहती है कि मुझे अब आपके रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करनी है, लेकिन इसके लिए आपको मुझे अच्छी सैलरी देनी होगी, जिस पर शिन मान जाता है। फिर बोंगसुन सुनवो के पास जाती है जहाँ सुनवो उसे देखकर काफी खुश होता है, जहाँ पहले तो वो उसके सामने नाराज होने का काफी ड्रामा करता है, लेकिन बाद में वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। बोंगसुन उसे बताती है कि वो उसे इसलिए फोन नहीं किया करती थी क्योंकि वो उसे बहुत मिस करती थी और वो अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती थी क्योंकि वो जब भी उससे बात करती थी तो उसका मन करता था कि वो वापस से कोरिया आ जाए। रात में हम बोंगसुन को सुनवो के घर पर देखते हैं जहाँ ये दोनों बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। जिसके बाद बोंगसुन मिस्टर शिन के रेस्टोरेंट में काम करने लग जाती है और उनका रेस्टोरेंट फिर से काफी फेमस हो जाता है, जहाँ पर सभी लोग बोंगसुन को मिस्टर शिन की बेटी बुलाते हैं और बोंगसुन और सुनवो का रिलेशनशिप भी काफी स्ट्रांग हो जाता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय।